तो चलो दोस्त, हमने लास्ट क्लास में आप लोगों को ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड सिंगल कायरल कार्बन एटम बताया था। आरएस कॉन्फ़िगरेशन, फिशर प्रोजेक्शन, ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड मल्टीपल कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल बताया था। और मल्टीपल कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है और एन इवन होते हैं तब, और एन ऑड होते हैं तब, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर बताए थे, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बताए थे, मीजो बताए थे, पेयर ऑफ एनेंटियोमर बताए थे। यही फॉर्मूले बताए थे। एन इवन, एन ऑड, ऐसे करके फॉर्मूले आपको बताया जा चुका है। अब हम आज शुरू करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी का नेक्स्ट वाला पोर्शन। मतलब कायरल कार्बन वाले जितने हो सकते थे वो सारे हो गए। अब कायरल कार्बन की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि कायरल कार्बन वाले खत्म। आपने ये भी देख लिया पिछली क्लास में कि सिंगल कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल के अराउंड दो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर होते हैं, एक डेक्स्ट्रो एक लेवो। दे आर सिमिलर, मतलब उनकी वेरियस प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, है ना। इस तरीके एक आध दो प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है। केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स आ कायरल रिएजेंट वो डिफरेंट होता है, और ऑप्टिकल रोटेशन का मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन डिफरेंट होता है। फिर मोर देन वन कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल में आपने ऑप्टिकल एक्टिविटी देखी थी, उनमें होते भी है नहीं भी होते हैं। भाई जैसे आप टार्टरिक एसिड ले लो, 2,3-डाइब्रोमो ब्यूटेन ले लो, उसमें ऑप्टिकली एक्टिव होते भी थे नहीं भी होते थे, है ना। तो वहां आप देख चुके हो कायरल कार्बन वाले सारे फिनिश। अब कायरल कार्बन वाले जितने भी हो सकते थे कि मोर देन वन कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं नहीं हो सकते। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, रेसमिक मिक्सचर रिजॉल्व कैसे किया जाता है, रिजॉल्वेबल भी तो होता है। ऑप्टिकली प्योर सब्सटेंस लेके हम लोग रिजॉल्व करते हैं। मेजो कंपाउंड को कभी भी रिजॉल्व नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है। तो मेजो कंपाउंड इंटरनल कंपनसेशन की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, और रेसमिक मिक्सचर एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ठीक है भैया, तो दोनों का ही ऑप्टिकल रोटेशन जीरो होता है। आज की क्लास में लिखिए, लिखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड, ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड, ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड साइक्लिक कंपाउंड्स, ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड साइक्लिक कंपाउंड, ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड साइक्लिक कंपाउंड, है ना दोस्त। साइक्लिक कंपाउंड के अराउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करने जा रहे हैं। देखो दोस्त, जैसे हम एग्जाम्पल नंबर 1 लिखो, लिखो एग्जाम्पल 1। ड्रॉ ऑल पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ, ऐसे ड्रॉ ऑल पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ, ड्रॉ ऑल पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ, ड्रॉ ऑल पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ 1,2-डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन, 1,2-डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन। ठीक है दोस्त, 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन। तो भाई एक बात बताओ, साइक्लोप्रोपेन ये होता 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल है। तो इसी में अगर हम लोग 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन दिया है, सुनो, सबसे पहले इसके सिस्ट्रांस बनाते हैं, उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी देखते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये H और H, ये वाला जो आएगा, और Cl और Cl, क्या ये सिस आइसोमर है? तुम बोलोगे सर आप तो पूछ रहे हो ऑप्टिकल आइसोमर बताओ, सिस आइसोमर क्यों बता रहे हो? अरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे ना, जो जानते हो वही देखो। और ट्रांस आइसोमर कैसे बनाओगे? ट्रांस आइसोमर बनाने के लिए आप क्या करोगे? आपको पता है ये H H और Cl। तो भैया आपको पता है इसमें सिस वाले में, आपको पता, ये बताया था हमने प्रीवियस क्लासेस में, बता चुके हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। तो सीक्वेंस ऐसे बनाया जाता यस है। सर। हाँ दोस्त, जो शुरुआत होती है हमेशा ऐसे किया जाता है कि दोनों आइसोमर बनाते हैं सिस और ट्रांस वाले। कोई बोले नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली भी देख सकते हो, कायरल कार्बन एटम होता है। बहुत लोगों का ये मन होता है कि सर हमको लग रहा है जो आप बता रहे हो, ऐसे H लिखते हैं, ऐसे Cl लिखते हैं, ऐसे H लिखते हैं और Cl लिखते हैं, बोलते हैं इस ये भी कार्बन कायरल है, कायरल कार्बन है। अरे HCl, और इधर जाओगे एक ये वाला ग्रुप पड़ेगा CH2, और इधर जाओगे तो कौन सा ग्रुप डिस्टिंक्ट आ रहा है, तो ये कायरल कार्बन है। सिमिलरली इस पे आओगे तो ये भी HCl और ये CH2 और ये अलग ग्रुप, तो ये भी कायरल कार्बन है। कोई बोले दो कायरल कार्बन कंटेनिंग ग्रुप भी, मॉलिक्यूल भी है, 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन, दो कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल भी तो होता है। तो कुछ लोग ऐसे भी सोच सकते हो, लेकिन जो कायरल कार्बन करके करते हो लकीली हो सकता है आंसर आ सकता है। कोई बोले दो सिमिलर कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, तो जैसे आपने कल बताया था टार्टरिक एसिड
और कल ही आपने बताया था प्रीवियस क्लास में 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन में थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा ऐसे करके थे नहीं, तो 3 ऑप्टिकल आइसोमर आए थे, हो सकता है आंसर आ जाए। लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलने का मतलब ये है कि पहले सिस्ट्रांस बना लो, क्या पता क्वेश्चन में सिस्ट्रांस भी पूछ ले ऑप्टिकल भी पूछ ले, समझ रहे हो। इसलिए हमने स्टेप बाय स्टेप करना सही समझा कि यही मॉलिक्यूल हमने दिया है आपको 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन। तो 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन में ये क्या है, ये भी कायरल ये भी कायरल, तो आप पहले सिस बना लो, सिस वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, ये पीओएस है, यहाँ से ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री लाओगे। कोई बोले है क्या सर पीओएस, आप कहना क्या चाहते हो। हम ये कहना चाहते हैं कि ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन ये कॉपी के प्लेन के बाहर निकला हुआ है ऐसे टूवर्ड्स ऑब्जर्वर तुम्हारी तरफ, और ये दोनों क्लोरीन कॉपी के प्लेन के नीचे उधर की तरफ गए हुए हैं, जिस तरफ बोर्ड लगा हुआ है नोटिस बोर्ड। तो भैया अगर ये ऐसे अचाया हुआ है तो हम यही नहीं कि बीचों बीच एक मिरर लेके आते हैं, ऐसे मिरर ऐसे बीच में इसे कट कर देते हैं, तो जो ये वाले दोनों एच है इनके बीचों बीच से पास करेगा, इन दोनों एच के बीच से, और ये CH2 ये CH2 उधर कार्बन मतलब उधर दोनों क्लोरीन उनके बीच में भी से पास करेगा, तो क्या पीओएस है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, समझ में आ रहा है भैया। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो जब भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है तो हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल अकायरल मॉलिक्यूल होगा, ये मॉलिक्यूल खुद सिस आइसोमर अकायरल है, अकायरल, ठीक है भैया। इसका मतलब अकायरल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हमेशा सुपरपोजेबल मिरर इमेज बनाते हैं, जो भी सुपर इम्पोजेबल, बहुत लोग सुपर इम्पोज भी बोलते हैं, सुपरपोज भी बोल सकते हो। इम वर्ड जनरली अब नहीं यूज करते हैं रिसेंट बुक्स में, इम मतलब जनरली नेगेटिव शो करता है, जैसे इम्पॉसिबल नेगेटिव शो करता है ना, पुरानी वाले बुक्स में इम होता था सुपर इम्पोजेबल, अब लिखते हैं सुपरपोजेबल, ठीक है। लेकिन फिर भी चलो ठीक है, सिस आइसोमर ये सुपरपोजेबल मिरर इमेज बनाएगा भैया। तो सुपरपोजेबल मिरर इमेज का मतलब ये है कि ये तो एक तरह से मीजो है, सुपरपोजेबल मिरर इमेज का मतलब क्या है, आइडेंटिकल होंगे ये दोनों स्ट्रक्चर्स, ये और इसकी मिरर इमेज आइडेंटिकल। तो दोस्त आइडेंटिकल जो होता है इसका मतलब ये एनेंशियोमर थोड़ी है, तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन दोस्त ये वाले में आओगे यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री थोड़ी है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ाए हुए हैं। हाँ, तो ये वाला सुपरपोजेबल मिरर इमेज थोड़ी बनाएगा, इसमें ट्रांस आइसोमर में ये वाला है कायरल, और कायरल जितने भी होते हैं इसका मतलब देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री या देयर इज नो एनी टाइप ऑफ सिमेट्री, तो इसका असिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ये असिमेट्रिक है। तो असिमेट्रिक मॉलिक्यूल अपने मिरर इमेज जो होती है उसके साथ रादर ये दोनों मिलके एनेंशियोमरिक पेयर्स बनाते हैं, एनेंशियोमर्स, या इसको हम क्या कह सकते हैं कि नॉन सुपर इम्पोजेबल, समझ रहे हो भैया, नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेज है ये, समझे भैया। तो इसका मतलब ये है, इसमें इसका मतलब क्या है, मतलब ये रहा है कि जो आपका 1,2-डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन है उसके 3 आइसोमर बन रहे हैं, 3 ऑप्टिकल आइसोमर, जिसमें 2 ऑप्टिकली एक्टिव हैं, एक ऑप्टिकली इनएक्टिव है, टोटल 3 बन रहे हैं। लकीली आंसर आप उससे भी कर सकते हो, 2 सिमिलर कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है, जैसे 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेन पिछली क्लास में बताया था, टार्टरिक एसिड हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, टार्टरिक एसिड है ना, तो उसमें भी तो यही होते थे, 2 सिमिलर कायरल कार्बन एटम होते थे, उसका फॉर्मूला भी आपको पता है कि 2 सिमिलर कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल अगर होते हैं, सिमिलर कायरल रादर 2 कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल विद अ प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं हो थोड़ी बहुत सिमेट्री, तो आपको पता है 2 टू द पावर 2 की पावर में n-1 है ना, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बनते हैं, और 2 टू द पावर n/2 -1 मीजो बनते हैं, और इन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर आते हैं। तो वही तो यहाँ भी चल रहा है। हाँ दोस्त, तो ये हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को, ड्रॉ करो जल्दी से। अब मतलब आपको हमने टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स वाला कल बताया भी था कि भाई ये आते हैं 2 टू द पावर n-1, लिख लो तुम, उसमें लिख लो, हम एक बार रिवाइज करा देते हैं। अगर इवन है तो ये एन ऑप्टिकली एक्टिव अगर मतलब पता है, ठीक है, तुम लोग को बताया था, आप क्या लिखे बार बार, पिछली क्लास में फॉर्मूले भी दिए थे, एन ऑड होता है एन इवन होता है किसी मॉलिक्यूल में, कायरल कार्बन की बात कर रहे हैं, और प्लेन ऑफ सिमेट्री या किसी टाइप की सिमेट्री मिल जाती है तो इस फॉर्मूले से निकालते हैं।
जल्दी करो, कॉपी कर लो तो बताओ भैया, कॉपी कर लियो तो बताओ। सुपरपोजिबल वाला हो गया भैया। अच्छा चलो लिखिए, ड्रॉ ऑल पॉसिबल, चलिए लिखिए, अब आपको बता देते हैं ना, ड्रॉ ऑल पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर्स, ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऐसे लिखो, ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब सिस्ट्रांस भी बनाना है। ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स, draw all possible stereoisomers and optical isomers, draw all possible stereoisomers and optical isomers for the following molecules, draw all possible optical isomers and stereoisomers, optical भी बताने हैं और stereoisomers भी बताने हैं, draw all possible stereoisomers and optical isomers for following molecules। लिखिए ए पार्ट, ए बी सी डी ऐसे करके लिखो। ज्योमेट्रिकल में हमने आपको बताया था स्टीरियोआइसोमर्स कैसे निकाले जाते हैं, लिखिए ए पार्ट, ए पार्ट मतलब हम जितने भी मॉलिक्यूल दे रहे हैं उनके आप ज्योमेट्रिकल भी बनाओगे, क्योंकि हमने स्टीरियो पूछा है ना, मतलब ठीक है ऑप्टिकल तो भी बनाओ, उसमें पहले स्टीरियो आप ज्योमेट्रिकल बनाओगे, फिर उसी में ऑप्टिकल भी देखोगे। लिखिए 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1,2 डाइमिथाइल, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट वाला लिखो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन, समझे भैया, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन। फिर नेक्स्ट वाला लिखिए 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। पहले सारे क्वेश्चन लिख लो फिर एक एक करके कराते हैं। 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन हो गया, फिर लिखो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। अभी और लिखना है, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन हो गया। देखो दोस्त, हमने ज्योमेट्रिकल में स्ट्रेटेजिकली आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताए थे इन्हीं सब के, अब उन्हीं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री और ऑप्टिकल एक्टिविटी देखेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप एक तरह से 2 बार रिवाइज भी हो गया है। आपने जो क्वेश्चन लिखा है ऊपर वाला जस्ट अभी लिखे हुए जो उसी को हम रिपीट कर रहे हैं, हाँ वो होगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, यही है ना। नेक्स्ट लिखिए 1,3 डाई मिथाइल, 1,3 डाई मिथाइल, 1,3 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, 1,3 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, 1,3 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। फिर नेक्स्ट वाला लिखो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, 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 ठीक है भैया। नेक्स्ट वाला लिखो 1,3 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, एक मिनट 1,3 हो गया क्या, 1,3 हो गया, हो गया सर। लिखो, हाँ हाँ ठीक है, 1,2 ठीक है बच्चा, 1,2 डाई मिथाइल 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन, 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन, 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन। फिर नेक्स्ट वाला लिखिए 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोपेंटेन, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोपेंटेन, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोपेंटेन, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोपेंटेन। फिर नेक्स्ट वाला लिखो भैया 1,3 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन, 1,3 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन, 1,3 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन, 1,3 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन। फिर नेक्स्ट वाला लिखिए 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोपेंटेन, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोपेंटेन, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोपेंटेन, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोपेंटेन। फिर नेक्स्ट वाला लिखो 1,2
डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। फिर लिखो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। फिर नेक्स्ट वाला लिखिए 1,3-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,3-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,3-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,3-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। फिर नेक्स्ट लिखिए 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, है ना, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। फिर लिखो 1,4-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,4-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,4-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,4-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। और लास्ट लिखो 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है दोस्त, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। एक और बात सुनिए, ये तो एक क्वेश्चन के पार्ट है, एक क्वेश्चन और लिखो, लिखो क्वेश्चन कैलकुलेट ऑल पॉसिबल, कैलकुलेट करना है, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेट ऑल पॉसिबल आइसोमर्स, ऑल पॉसिबल आइसोमर्स, कैलकुलेट ऑल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ, कैलकुलेट ऑल पॉसिबल आइसोमर्स, जितने भी आप बना सकते हो, है ना भैया। ए पार्ट लिखो, ए पार्ट डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, 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 टोटल बताने हैं। डाई, ए पार्ट लिखा डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। बी पार्ट लिखो डाइमेथाइल साइक्लोपेंटेन, बी पार्ट है डाइमेथाइल साइक्लोपेंटेन, डाइमेथाइल साइक्लोपेंटेन। और सी पार्ट लिखो डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन, डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन, डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन। इसमें हमने कोई पोजीशन नहीं बताई है, बस सब्स्टिट्यूएंट बता दिए हैं। आप पोजीशन लगाओ, पोजीशन बनाने के बाद ज्योमेट्रिकल बनाओ, ज्योमेट्रिकल बनाने के बाद ऑप्टिकल बनाओ, समझ रहे हो। तो इन्हीं सब की जरूरत तो पड़ेगी जो आपने ऊपर क्वेश्चन लिखे हैं। अगर ऊपर वाले तुमने ABCDEFGH जो लिखा हुआ है ना, उनमें से एक भी मिस किया तो ये नीचे 3 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, हो ही नहीं सकते तुमसे, अगर एक भी गलत हो गया तो, क्योंकि कैलकुलेशन फिर वो गलत आ जाएगा, क्योंकि हमने ऑल पॉसिबल बोला है ना। तो सारी पोजीशन पर रख के सिस ट्रांस ऑप्टिकल, ऑल पॉसिबल का मतलब है ज्योमेट्रिकल भी काउंट करने होते हैं, ऑप्टिकल भी काउंट करने होते हैं, स्ट्रक्चरल भी अगर बन रहे हैं तब वो भी काउंट करने होते हैं। समझ में आ रहा है भैया। अच्छा, जो डाइमिथाइल वाला है क्वेश्चन नंबर 1, चलिए वहां से जो पहला क्वेश्चन था उसका लिखा था हमने 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो भैया कोई बोले सर ये मिथाइल है, यहाँ पे सुनो तो, साइक्लोप्रोपेन है, मिथाइल है। कोई बोले सर एक एच यहाँ पे होगा, एक एच यहाँ पे होगा, और एक एच पॉसिबिलिटी ऐसे डाइमिथाइल। अरे तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, इधर भी तो सी के साथ ऐसे तीनों एच होंगे। भाई बहुत लोग सोचते हैं सर ये मिथाइल तो अनसिमेट्रिकल है। अरे अनसिमेट्रिकल है, हम मान रहे हैं, लेकिन यस, इस प्लेन ऑफ सिमेट्री के अकॉर्ड करस्पॉन्डिंग क्या ये 2 इक्वल हाउस में डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन है उसका सिस आइसोमर अगेन सुपरपोजेबल मिरर इमेज बना रहा है। अरे CH3 है। और ट्रांस वाले पे आओगे, ट्रांस वाला नहीं बनाएंगे, ट्रांस वाले में कोई सिमेट्री है ही नहीं, नहीं समझे भैया। ट्रांस वाला एनोशियोमेरिक पेयर बनाएगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। सिस वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से सुपरपोजेबल मिरर इमेज। तो क्या 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन के 3 ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, उसमें से 2 ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, बहुत बढ़िया, 2 ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, एक ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। समझ रहे हो बच्चा, बनाओ इसको, जल्दी बनाओ। भाई मिथाइल में लोगों को प्रॉब्लम होती है, कैसे कैसे, अरे तो मिथाइल तो सिमेट्रिकल होगा दोनों ही मिथाइल, आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो उसको।
कोई बात नहीं, मिथाइल ऐसे ही बना लो। तो इसके 3 ऑप्टिकल आइसोमर हैं। और आप सिमिलर कायरल कार्बन वार्बन लेके मत करना, क्योंकि अगर कायरल कार्बन से करोगे तो आप ज्योमेट्रिकल को स्किप कर जाते हो। जैसे जितने भी साइक्लिक कंपाउंड होते हैं लोग उसमें कायरल कंपाउंड देखते हैं। जैसे हमने जितने एग्जांपल दिए, सपोज करो तुम कायरल कार्बन से करने की कोशिश करोगे तो चांसेस है कि आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर से स्किप करके डायरेक्टली ऑप्टिकल बता रहे हो। अगर एग्जाम में पूछ ले बताओ ज्योमेट्रिकल कितने होंगे फिर ऑप्टिकल कितने होंगे, तब तो पता लगेगा। और जो ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है उनमें कितने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इसमें सिस वाला एक ज्योमेट्रिकल है, एक ट्रांस वाला, लेकिन ट्रांस वाला खुद ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इसका मतलब है इस पूरे मॉलिक्यूल में जो 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स आ रहे हैं वो ट्रांस आइसोमर्स है दोनों, सिस वाले थोड़ी हैं। समझ रहे हो भैया? मतलब 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन में जो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स आ रहे हैं वो एक्चुअली में ट्रांस आइसोमर्स हैं दोनों। सिस वाला तो ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं। तो ये घुस के अंदर क्वेश्चन पूछेगा तो आप कर पाओगे। लेकिन जो लोग सिंपल सा कायरल कार्बन देखते हैं, नीचे जो लिखा हुआ है इस तरीके एमी करके, जो लोग कायरल कार्बन देखते हैं वो लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को स्किप करके, है ना, स्किप करके डायरेक्टली ऑप्टिकल बता देते हैं। लेकिन क्या पता तुमसे पूछ ले कि चलो भैया जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं वो बताओ, वो सिस होंगे या ट्रांस होंगे। समझ रहे हो? तो जनरली लोगों के नहीं, ट्रांस होंगे यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव वाले। जनरली लोगों के माइंड में बड़ा उल्टा सा वो होता है। लोग सोचते हैं जो ट्रांस है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। जनरली लिखता नहीं ट्रांस का मतलब एंटी, तो लोग सोचते हैं उसमें सिमिलर ग्रुप एंटी साइड पे होंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। ऐसा सोचते हैं लोग, लेकिन वो गलत है ना। कंफ्यूजन एग्जाम में हो सकती है। अगर एग्जाम में पूछे 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन के बताओ तो लोग बोलोगे 3 ऑप्टिकल आइसोमर है। लेकिन कोई पूछे ऑप्टिकली एक्टिव वाला बताओ कौन सा है, सिस वाला या ट्रांस वाला, तो ट्रांस वाला एक्टिव होगा। जनरली लोगों के माइंड में रखता है ट्रांस वाला इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ट्रांस मतलब एंटी, एंटी मतलब सिमेट्री टाइप से लगता है लोगों को। ठीक है भैया, ये हो गया। नेक्स्ट वाला देखिए एग्जाम्पल। हाँ जल्दी इसको कॉपी कर लो, जल्दी जल्दी करोगे। हो जाए तो बताना भैया। चलो नेक्स्ट वाला देखो। नेक्स्ट वाला बताए। नेक्स्ट वाला देखिए है क्या, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो। तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो। तो भाई एक काम करो, यहाँ पे क्या लगा दोगे, ब्रोमीन। यहाँ पे क्या लगा दोगे, क्लोरीन। वैसे ही इस वाले एग्जांपल में भी ब्रोमीन क्लोरीन लगा दोगे, लेकिन ये ट्रांस वाला है। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, सिस वाला भी अब क्या आएगा, कायरल आएगा। यस सर। सिस वाला भी कायरल आएगा, हाँ दोस्त। और ट्रांस वाला भी कायरल आएगा। और ये भी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाएगा, सिस वाला भी ट्रांस वाला भी। और ये आइडेंटिकल नहीं होंगे अब क्या होंगे, एनेंशियोमर्स होंगे। आइडेंटिकल नहीं होंगे, अब एनेंशियोमर्स कहे जाएंगे वो। ठीक है बच्चा, तो बना लो इसको जल्दी। आइडेंटिकल नहीं होंगे वो, क्लियर है? तो इसके 4 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स आएंगे। और उन 4 में 2 सिस होंगे, 2 ट्रांस होंगे। तो वो डीप में अंदर जाके तभी पूछेगा जब आपको अच्छे से बनाना आता हो तो। नहीं तो भाई 2 डिस्टिंक्ट कायरल कार्बन एटम के अराउंड 2 की पावर 2 या 4 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन साइक्लिक कंपाउंड में उन 4 में से ट्रांस भी हो सकते हैं। लकीली अगर ये एग्जांपल नंबर 2 जो लिखा है आपने उसमें करोगे तो 2 सिस आएंगे, 2 ट्रांस आएंगे। दोनों सिस वाले भी ऑप्टिकली एक्टिव हैं। भाई सिस की मिरर इमेज सिस ही तो आएगी, ट्रांस की मिरर इमेज ट्रांस आएगी। सिस की मिरर इमेज ट्रांस ना कर देना कभी भी। सिस की मिरर इमेज सिस ही आएगी, और सिस ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसकी मिरर इमेज भी ऑप्टिकली एक्टिव आएगी। और कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है यहाँ पे। साइक्लोब्यूटेन पे आते हैं। साइक्लोब्यूटेन ऐसे। तो 1,2 डाइमिथाइल पे आते हैं पहले। तो 1,2 डाइमिथाइल का मतलब ये है कि साइक्लोब्यूटेन आपने लिखा और वहां पे CH3 फिर वही CH3 जैसा हमने अभी आपको बताया था। 3 H होते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ भी 3 H होते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। तो भाई 1,2 डाइमिथाइल है और सिस वाला है, तो सिस वाले में साफ साफ प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिख रही है भैया? अगर 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन है तो कहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है? अरे ये टाइप से प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, ऐसे एक प्लेन आएगा।
तिरछा सा है, इससे प्लेन आएगा ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलोगे। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो इसकी मिरर इमेज जो होगी, ये पहली बात तो अकायरल हो गया, अकायरल हो गया है ये सिस आइसोमर, सिस आइसोमर है लेकिन अकायरल हो गया क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, POS जिसे बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं वो अपनी जो मिरर इमेज बनाते हैं, क्या वो मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल या सुपरपोजेबल मिरर इमेज कहलाती है? तो सुपरपोजेबल, हाँ सुपरपोजेबल मिरर इमेज आएगी, सुपरपोजेबल MI बोले तो मिरर इमेज। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर आइडेंटिकल होंगे, ये और इसकी मिरर इमेज है। जब सुपरपोजेबल मिरर इमेज है तो वो दोनों स्ट्रक्चर्स आइडेंटिकल कहे जाते हैं। तो 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन अगर आप देखोगे तो उसका सिस आइसोमर बनाओगे, सिस वाला इनएक्टिव आ रहा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, सिस वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव आ रहा है। ट्रांस वाला अगर कोई बोले बनाएंगे, ट्रांस वाला हम बना देते हैं, आप लोग देखिएगा। भाई एक तरफ H लिखोगे और CH3 यहाँ पे, उसको भी ऐसे लिख देते हैं HHH। आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई ऐसी एक्सपेंड करके भी लिख सकते हो, या डायरेक्ट CH3 लिख दो, हम तो बस वैसे ही लिख रहे हैं। यहाँ पे भी 3 H आएंगे, और इसमें देखोगे तो ये एनेंशियोमर आएगा, ये आएगा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपरपोजेबल MI। और नॉन सुपरपोजेबल MI का मतलब क्या है? नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेज, मतलब ये बनेगा एनेंशियोमर। सर इससे पहले वाले एग्जांपल में चारों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। कौन सा एग्जांपल है? हाँ उसमें चारों होंगे। 1 ब्रोमो 2 क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन में पूछ रहे हो ना भैया? यस सर। हाँ तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन में 4 के 4 ऑप्टिकली एक्टिव है, और 4 ऐसे बना दिए हो तो पक्का ऑप्टिकली एक्टिव ही होने वाले हैं। लेकिन जो अभी आपने ये एग्जांपल बनाया हुआ है, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, जिसको 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन बोल रहे हो। तो 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन में सिस वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ट्रांस वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं है, ट्रांस वाला ऑप्टिकली एक्टिव है। तो सिस वाले के 1 आइसोमर बनेंगे, ट्रांस वाले के 2 बनेंगे। सिस वाला जो 1 है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ट्रांस वाले दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव है, ट्रांस वाले दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव है। ट्रांस वाले दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव है भैया। ये देखो सिस बनाया है, सिस वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री हमने दिखा दी, और ये है ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ट्रांस वाले में देखो कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री, कहीं से भी एक ऐसा प्लेन नहीं मिल सकता। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब जानते हो, रियल और हाइपोथेटिकल प्लेन, है ना, विच पासेस थ्रू द मॉलिक्यूल एंड डिवाइड्स द मॉलिक्यूल इनटू इक्वल हाफ्स। ये रियल समझ में आ रहा है आप लोगों को? यह एक ऐसा प्लेन होता है जिस प्लेन के अबाउट, जिस लेफ्ट साइड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा हो वैसा ही राइट साइड स्ट्रक्चर दिख रहा हो। यह एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा प्लेस होता है जो एक प्लेन में लाई करता है, पूरा का पूरा प्लेन तरीके होता है। वर्चुअल भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, जिसके अबाउट मॉलिक्यूल आपको लेफ्ट और राइट में इक्वली दिखे थे। जैसे इसमें था, इस प्लेन में अगर बैठ जाओगे जो हमने बनाया हुआ है, तो जैसा स्ट्रक्चर लेफ्ट में दिख रहा है वैसा राइट में दिख रहा है उस प्लेन के अबाउट। समझ में आ रहा है भैया? अरे ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे एक प्लेन नहीं बन रहा था ऐसे, समझ गया भैया? चलो ये हो गया एग्जांपल। फिर लिखो अगला वाला क्या है, 1 ब्रो, क्या बेटा? सुपरपोजिबल मिरर इमेज बन रही है, वो सुपरपोजिबल कैसे हो रही है वो नहीं समझ आ रहा। कौन सा सुपरपोजेबल बेटा? अच्छा ये जो बता रहे हो ये वाली कैसे सुपरपोज हो रही है? यस सर। आप ऐसे सोचो जिसके अबाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो सुपरपोजेबल होती है। अगर आप सुपरपोजेबल जानना ही चाहते हो तो इसका इमीडिएट मिरर इमेज ले लो, उसको 180 डिग्री पे रोटेट करो, रोटेट करके देखोगे तो यही स्ट्रक्चर बनेगा। समझ रहे हो भैया? या इसकी मिरर इमेज ले लो, उसको पैरेलली ऐसे मिरर इमेज जो बनेगी उसको पैरेलल स्नैपशॉट लेके पैरेलली शिफ्ट करके इसके ऊपर लेके आओ, देखो वही स्ट्रक्चर ओवरलैप कर जाएगा।
या नहीं कर रहा है तो उसको 180 पे पलट लो। जैसे इनका कहना है कि हमको वैसे 2D में दिखाइए, 2D में दिखाइए, तो देखिए कैसे बता रहे हैं, हमारी बात सुनो। 2D में देखना है तो ऐसे देखो, ये बोल रहा है सुपरपोजिबल कैसे देखेंगे हम। भाई H और CH3 है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, H तो वहीं रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा भाई, और C के साथ ये H और ये H और ये H, ठीक, ये वाला हो गया। ये वाला कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा, H वहीं रहेगा। देख लो भैया, ये इनका कंफ्यूजन वाला पॉइंट जेन्युइन है। यहाँ पे H रहेगा, यहाँ पे H रहेगा और यहाँ पे H रहेगा। कोई बोले सर आप तो बोल रहे थे ये 2D में आपने बना दिया स्ट्रक्चर, 2D में बनाने के बाद इमीडिएटली इन दोनों की फोटो खींच लो। फोटो खींचोगे फिर इनको ऐसे लेफ्ट वाले को ऐसे सरकाते हुए लेके आओ, तो जहाँ पे ये है वो इस पे आ जाएगा, अरे ये वाला कार्बन इस पे आ जाएगा। बोलोगे कहाँ ओवरलैप कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। इस स्ट्रक्चर को किसी एक्सिस के अबाउट 2 बार रोटेट कर दो 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे रोटेट करो। मान लो एक प्लेन ऐसे जा रहा है, ये देखो बे ध्यान से, ये एकदम ऐसे, इसके अबाउट इसको ऐसे एक बार रोटेट करो, खट 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 टाइप से, है ना, ऐसा रोटेट 180 या 360 180 के मल्टीपल में आप रोटेट करते जाओ, देखो यहाँ पे फिर पहुंच जाओगे वही स्ट्रक्चर पे। यस समझ रहे हो भैया। हेलो ऑनलाइन वाले, कोई डाउट? नो सर। नो सर। आप ऐसे कर सकते हो, बहुत लोग इसको डायरेक्टली भी ऐसे पलट सकते हैं, डायरेक्टली पलटोगे तो वही स्ट्रक्चर बन जाएगा। डायरेक्टली ऐसे पलटना 180 पे अलाउड होता नहीं है, लेकिन आप चाहोगे तो आंसर आ जाएगा उससे। वैसे अगर ये सब करने के अलावा आप डायरेक्टली प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लो तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है भैया, कोई डाउट अभी ऑनलाइन वाले जो पूछ रहे थे, क्लियर हो गया? अच्छा ठीक है, अब आ जाओ 1 ब्रोमो 2 क्लोरो पे। 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन बोला है ना हमने, तो बनाओ 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। कैसे बनाओगे, कितने आइसोमर बनेंगे 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन के? 4 बनेंगे, 4 बन जाएंगे, बस हो गया आंसर। उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं नहीं होगी, 4 बनेंगे, आपको ज्योमेट्रिकल में ही बताया हमने, 4 बन गए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट वाला, हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 1,3 वाला हम बताएंगे दोस्त, 1,3 वाला हम बताएंगे ना। अच्छा ये 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन हो गया, हो गया। नेक्स्ट वाला लिखो, साइक्लोपेंटेन, सॉरी, हाँ 1,3 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, इसको हम कराएंगे 1,3 डाई मिथाइल, यही तो था। वन थ्री डाई मिथाइल, देखो दोस्त 1,3 डाई मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन, ये कराने जा रहे हैं 1,3 डाई मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। हम बता रहे हैं ना उसको, ज्यादा दिमाग में लगाओ उसमें भैया। 1,3 डाई मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन, सुनो साइक्लो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, यही होता है, हमने ऐसे ही बोला है। अब 1,3 का मतलब है एक यहाँ पे एक यहाँ पे लगा दो, मिथाइल मिथाइल लगा रहे हो तो ये H हो जाएगा, ये भी H हो जाएगा, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3, ऐसे तो आएगा H H H और H H H। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है? यस सर। हाँ दोस्त, ये वाली वर्टिकल वाली यही प्लेन ऑफ सिमेट्री है। एक हाइपोथेटिकली हम इसमें से एक मिरर ले लें या प्लेन ले लें, जिसके लेफ्ट पे जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है वैसे ही राइट पे दिख रहा है। अब जैसे हम बोलते हैं ना हमारे वर्टिकल, यहीं से अगर हमको ऐसे बीच में ऐसे कट कर दिया जाए तो लेफ्ट राइट दोनों सेम दिखेंगे, नहीं दिखेंगे? वैसे ही इसकी जब मिरर इमेज बनाओगे कैसी बनेगी मिरर इमेज? सुपर इम्पोजेबल। तो भैया ये सिस आइसोमर है, सुनो तो धीमे धीमे करके एकदम ध्यान से देखो। कोई बोले सर एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सिस आइसोमर अकायरल है, और अकायरल है प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से, है ना। तो सिर्फ यही एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, यही एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? नो सर। और भी है? अच्छा ये, हाँ ये बनाएगा सुपरपोजेबल मिरर इमेज, जिसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए उसको आप कह सकते हो सुपर इम्पोजेबल या सुपरपोजेबल MI बनाएगा, सुपरपोजेबल मिरर इमेज बनाएगा।
इसको हम बोल देंगे कि ये आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो सुपरपोजिबल मिरर इमेज की बात करते हैं। सुनो, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ये भी है, ध्यान से देखना, उसको हम बना नहीं सकते बोर्ड पे। एच यहाँ पे ऐसे थंब, ये वाला एच जो है ऐसे निकला हुआ है ऑब्जर्वर टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ये वाला एच भी ऐसे तुम्हारी तरफ निकला हुआ, उठा हुआ है ऐसे दोनों एच, ये एच और ये एच ऐसे बाहर आया हुआ है। ये मिथाइल दोनों कॉपी के प्लेन के अंदर गए हुए हैं, बोर्ड के प्लेन के अंदर, उधर जिधर नोटिस बोर्ड है। तो अगर आप एक ऐसे प्लेन लेके जाओगे, सपोज करो एक ऐसे प्लेन लेके जाओ, ऐसे, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल हैंड है हमारा, है ना, ऐसे लेके जाओ, ऐसे, जो इन दोनों एच को लाई कर ले, ये जो हमारा थंब है इनको लाई कर ले, ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे गया, तो इस कार्बन को भी लाई कर लेगा, इस कार्बन को भी लाई कर लेगा, करेगा कि नहीं? उसी लाइन में ये वाला कार्बन है, इनको भी लाई कर लेगा, करेगा कि नहीं करेगा? उसी लाइन में उनको भी करेगा, बताओ। तो जो ये एच है, एक एच उसी प्लेन में आ जाएगा। जैसे आप मेथेन का जब स्ट्रक्चर बनाते हो, यहाँ देखिए, मेथेन का जब स्ट्रक्चर बनाते हो तो मेथेन के स्ट्रक्चर को ऐसे बनाते हो, एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे, ऐसे, ठीक है, और एक वेज बनाते हो, एक क्या बनाते हो, डैश बनाते हो, यही तो बनाते हो, बताओ। यस सर। भाई मेथेन ऐसे होता है, एच 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 एच। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, जब तुम एक प्लेन ऐसे लेके गए हो, ऐसे ऐसे लेके गए हो ऐसे, तो दोनों एच को लाई कर लिया, इन दोनों कार्बन को भी लाई कर लिया, और उधर अंदर वाले एक कार्बन को लाई कर लेगा, और अंदर वाले एक हाइड्रोजन को भी लाई कर लेगा। जो बचे हुए दो हाइड्रोजन है ना, वेज डैश के फॉर्म में होंगे, एक ऐसा वेज के फॉर्म में होगा, और एक होगा ऐसे डैश डैश डैश, ऐसे डैश के फॉर्म में होगा। रुकना अभी, और यहाँ पे जब आओगे तो ये ऐसे वेज के फॉर्म में एक आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा डैश के फॉर्म में। ठीक है दोस्त, सुनो अभी, कोई बोले ये कहना क्या चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, जो आपने ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन लिया होगा, ये वाला प्लेन, वो इस एच को, इस एच को, इस कार्बन को, इस कार्बन को, इस वाले कार्बन को, इस वाले कार्बन को, इस वाले हाइड्रोजन को, इस वाले हाइड्रोजन को प्लेन में ले लेगा। तो भाई इस वाले कार्बन के अराउंड जब ये एच प्लेन में आ गया, तो भैया ये दोनों एच के बीच में 109 का एंगल होता है, एकदम बीचों बीच से निकल जाएगा वो। समझ में आ रहा है दोस्त कि नहीं आ रहा है? हेलो ऑनलाइन वाले। यस सर। यस Yes, सर। तो भैया ये वाला प्लेन भी, जो ये वाला देखो, एक तो ऐसे प्लेन आया, ये वाला, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और एक ऐसे प्लेन है, ये वाला, जो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो कोई बोले इस वाले प्लेन में, हॉरिजॉन्टल वाले प्लेन में मैक्सिमम कितने एटम्स लाई कर सकते हैं? तो आप बता सकते हो कई एटम्स लाई कर सकते हैं, लेकिन ठीक है अभी काउंट मत करो, क्योंकि इस वाले पे भी एच आएंगे, ठीक है? नहीं बता सकते क्या? अगर कोई पूछे कि काउंट करो, हमें बताओ कि इस वाले प्लेन में कितने एटम्स लाई करेंगे, तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 लाई करेंगे। उससे 8 अगर आप लिख लोगे लाई करेंगे, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि गलती नहीं करोगे कभी प्लेन पहचानने में। समझ रहे हो भैया? अरे इस वाले प्लेन में बता रहे हैं, जो इस वाले एच को लाई करते हुए चलेगा, समझे दोस्त? कौन सा? कौन से नीचे वाले को भैया? उसको भी तो लाई करेगा। अबे वही तो बता रहे हैं, इस पूरे को लाई कर लेगा एक ही में। जो ऐसे प्लेन लेके जाओगे ये वाला, वही हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन, इस कार्बन, इस कार्बन, इस कार्बन, इस कार्बन, और इस हाइड्रोजन को लाई करेगा। तो इस कार्बन के पास देखोगे, इस कार्बन के अंदर इंटरनली सिमेट्री आ गई। क्लियर हो गया भैया? दो दो प्लेन ऑफ सिमेट्रीज हैं इसमें। तो ये तो दो दो प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से अकाइरल है। कोई बोले सर ट्रांस वाला बताओ, तो ट्रांस वाला आप लोग बताओ, कोई डाउट है भैया किसी को? ऑनलाइन ऑफलाइन कोई हो तो बता देना। नहीं बताओगे फिर? नो सर, नहीं। डाउट नहीं है। अच्छा ठीक है दोस्त, अब यहाँ पे आते हैं, इसमें भी ऐसे ही आप बना लो वेज डैश टाइप से, थोड़ा सा एक बार बनाएंगे, बार बार थोड़ी वेज डैश यहाँ बनाने जा रहे हैं। एक बार बता देंगे जिससे कहीं मिथाइल लगाओ तो कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। कभी कभी हम पिछले साल पढ़ाते थे लोगों को इसी में
मतलब हम पूरा पढ़ा दिए तो मुझे खत्म होने के बाद एक आया बोला कि सर ये मिथाइल में हमें बड़ी दिक्कत है। तो हमको लगा हमारी गलती थी जो हम उस टाइम में नहीं उसको बताए तो थे, लेकिन अब उसने डाउट नहीं पूछा कि मिथाइल की वजह से उस मिथाइल के अंदर कैसे सिमेट्री आ गई, ये उसको डाउट था। ये ट्रांस वाला है। ये ट्रांस आइसोमर है, इसमें क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नो सर। है वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर वाली जो आपने दूसरी ये वाली, बताई थी। हाँ दूसरी बताई थी, हाँ पहली वाली नहीं है। कोई बोले सर ये वर्टिकल ऐसे, ये वाली नहीं है, ये वाली नहीं है। देखो ये हाथ हमारा जा रहा है ऐसे, ये नहीं है, ये वाली है ऐसे। कोई बोले कैसे सर, तो हम यस सर। बोलेंगे ये कार्बन है, ये कार्बन। तो इस कार्बन का इस हाइड्रोजन का मतलब इस कार्बन से लगा हुआ ये हाइड्रोजन और ये वाला कार्बन, इनको एक प्लेन में ले लो। तो ये दोनों जो बचे हुए हाइड्रोजन से इनके बीच में वेज और डैश वाले के बीच में एंगल क्या होता है? 109। तो जब ऐसे तुम प्लेन लेके जाओगे ऐसे, तो इस कार्बन इस हाइड्रोजन इस कार्बन को ले लेगा वो, तो इन दोनों हाइड्रोजन के बीचों बीच से पास करेगा 109 के बीचों बीच से। तो इस प्लेन को लगेगा भैया ये कार्बन ये हाइड्रोजन तो हम में लाई कर गए, और हमारे एक तरफ 109/2 एंगल पे ये हाइड्रोजन है, 109/2 एंगल पे ये हाइड्रोजन है। समझ रहे हो? और इस H को भी लाई कर लेगा। समझ रहे हो भैया? यहाँ आएगा इस कार्बन में, तो जैसे इस कार्बन में सिमेट्री थी वैसे इस कार्बन में भी आ जाएगी। अब बताओ ऑनलाइन वाले कोई डाउट? नो सर। नो सर। हाँ ये विजुलाइज किया जा सकता है। तो ये मॉलिक्यूल में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, उसको दिखा नहीं सकते एक्चुअली 3D में। तो ये भी अकायरल मॉलिक्यूल है, अकायरल ड्यू टू पीओएस। अकायरल है और ड्यू टू पीओएस प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसका मतलब ये भी आइडेंटिकल मिरर इमेज बनाएगा। ये इसकी मिरर इमेज आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होगी। मिरर इमेज आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, या इसी को हम ये भी बोल सकते हैं कि ये सुपरपोजेबल मिरर इमेज है। सुपरपोजेबल मिरर इमेज मतलब अगर ये नहीं करोगे तो आप बड़े क्वेश्चंस में गड़बड़ कर जाओगे। इसलिए हम रुक के इसको जानबूझ के बोल रहे थे, हम इसको बताएंगे 1,2 डाइमिथाइल वाला, मतलब 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन वाला। सर हाँ बताओ। सर सिस वाले में एक और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी? 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, और क्या करोगे निकालना? कहाँ है? नहीं वैसे सर जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन बताया था वैसे भी तो एक हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन वाली ले चुके हैं, तभी 2 आई थी उसमें। ये हॉरिजॉन्टल ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे हो ना, ये वाली, ये ले चुके हैं, तभी तो 2 आई थी ऊपर। नहीं सर मतलब ऐसे नहीं होगी। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट वाला 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन था ना दोस्त? अब यही तो रहा होगा। नहीं 1 ब्रोमो 2 क्लोरो था। हाँ तो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन में अगर बनाओगे, देखो बनाने को बन गया होगा, लेकिन उससे जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स बताने के लिए हम बहुत धीमे धीमे पढ़ा रहे हैं। वो पॉइंट्स आप जान लो बस। तो मेरे दोस्त यहाँ पे अगर 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन की बात की गई है, तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन का सिस आइसोमर भी बनाओ और ट्रांस आइसोमर भी बनाओ। तो भैया सिस आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री है? तो BrCl डिफरेंट आ रहे हैं। और ट्रांस आइसोमर के बारे में क्या ख्याल है? इंटरेस्टिंग चीज है, बताओ दोस्त। सर दोनों में है।
सर दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दोनों में Yes, प्लेन sir. ऑफ सिमेट्री है। पहले वाले में तो दो दो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कोई बोले कैसे, ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? नहीं सॉरी, दो नहीं, एक नो ही सर, प्लेन, ये थोड़ी है एक ही प्लेन। होगा सर, वर्टिकल वाला। ये वाला एच दोनों है इधर की तरफ। तो भैया जब ऐसे आप प्लेन लोगे, सुनो तो ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वाला प्लेन है, ऐसे 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 ये प्लेन लोगे अगर, तो ये एच और ये एच दोनों उसे लाई कर गए। ये ब्रोमीन और क्लोरीन भी उसी प्लेन में, एटम है भैया, एटम एटम तो एक प्लेन में लाई कर जाता है। तो जब ऐसे प्लेन लेके जाओगे तो वो एच, इस एच को, इस एच को, इस कार्बन को, इस कार्बन को, इन दोनों कार्बन को, क्लोरीन और ब्रोमीन को एक ही प्लेन में लाई कर लेगा। मतलब कितने एटम हो गए, 6 एटम को लाई कर लेगा। और इन 6 एटम को लाई कर लेगा तो उसको बचेगा क्या, ये ऊपर पीक पे या नीचे, मतलब एक तरह से सिमेट्री नहीं हो गई। जैसा ऊपर स्ट्रक्चर बचेगा वैसा नीचे स्ट्रक्चर बचेगा। समझ रहे हो? तो ये तो भैया अकायरल हो गया। भले ही BrCl अलग है लेकिन ये तो अकायरल है। इसका मतलब इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो आइडेंटिकल मिरर इमेज बनेगी, या इसका जो मिरर इमेज होगा उसको हम बोलेंगे ओरिजिनल स्ट्रक्चर का आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, या इसी को नॉन सुपर इम्पोजिबल, सॉरी सुपर इम्पोजिबल या सुपरपोजिबल मिरर इमेज भी बोल सकते हो। सिमिलरली नेक्स्ट वाले में क्या आएगा, क्या ये भी आपको समझ में आ रहा है भैया? आइडेंटिकल आएगा। Yes, sir. सर यस सर। हाँ, ओरिजिनल स्ट्रक्चर और इसकी मिरर इमेज आइडेंटिकल आएगी, और ये भी अकायरल कहा जाएगा। यहां तक समझ गया तो फिर अब बाकी वाले थोड़े से रिलेटिवली इजी हैं। बताओ दोस्त, क्लियर है इसमें? चलो नेक्स्ट वाला देखिए। हटा दे रहे हैं भैया इसको। यस सर। लिखो नेक्स्ट वाला कौन सा है, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन है, तो साइक्लोपेंटेन का हमने स्ट्रक्चर आपको बताया था कैसे बनाना होता है। देखो बच्चा, हम बता देते हैं। साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर ऐसे बनाओ, और 1,2 पोजीशन की बात है तो ऐसे कर लो। पहला वाला है सिस आइसोमर। जब हम एच एच और मिथाइल मिथाइल लिखेंगे, CH3 और CH3। और दूसरा वाला है ट्रांस आइसोमर। जब एच एच एंटी करके हम एमी लिख दे रहे हैं, एमी बोले तो मिथाइल, समझ गए हो कि मिथाइल के अंदर सिमेट्री आएगी। सिस वाले के बारे में क्या ख्याल है? आइडेंटिकल बनेगा। होगी। आइडेंटिकल बनेगा। आइडेंटिकल बनेगा क्योंकि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है सिस वाले में, और ट्रांस वाले में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, चाहे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कुछ भी कर लो। तो सिस वाला जो बनेगा वो क्या बनेगा, अकायरल। अकायरल है, इसकी मिरर इमेज आइडेंटिकल होगी ओरिजिनल स्ट्रक्चर के। और दूसरा वाला क्या है, कायरल, है ना। और इनको बोलेंगे कि एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स ये ट्रांस आइसोमर है। समझ रहे हो भैया? जल्दी करो दोस्त। ट्रांस आइसोमर है वो। तो इसके कितने टोटल ऑप्टिकल, अगर कोई बोले 1,2 डाइमेथाइल साइक्लोपेंटेन, 3 बने इसके। यस सर। 5 सर 2 1 ऑप्टिकली 2 एक्टिव है, 1 इनएक्टिव। 2 ऑप्टिकली एक्टिव है, 1 इनएक्टिव है। और जो दोनों ऑप्टिकली एक्टिव वाले हैं वो दोनों ही ट्रांस हैं।
है ना। सिस वाला तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऐसा क्वेश्चन अगर प्रिसाइजली पूछने पे चला जाएगा, देखो कायरल करके पूछेगा तो चांसेस होते हैं लोगों को सही करने के, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर वो पूछना चाहेगा कि देखें हम स्टेप्स लोगों को पता है कि नहीं, तो लोग गलत कर जाएंगे। एक तरीका होता है आंसर निकालना, एक होता है स्टेप्स राइट करना। आईआईटी वाले पहले सब्जेक्टिव देते थे, सब्जेक्टिव में वो स्टेप्स पता कर लेते थे आपसे। अब क्या है, ऑब्जेक्टिव आता है, उसमें आंसर निकलवाना होता है उनको। लेकिन क्या है कि वो क्वेश्चन ऐसे देना चाहते हैं अब भी कि सब्जेक्टिव वाले स्टेप्स का आइडिया किसी को होगा तभी कर पाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके बनने में सही होता है ना कि भाई स्टेप्स का आइडिया है तभी तुम सही कर रहे हो। आंसर तो और भी तरीके निकाला जा सकता है कि कायरल कार्बन है, सिमिलर कायरल कार्बन हो सकता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये मतलब एग्जामिनर्स का माइंड रीड करोगे तो वही लगेगा कि वो सब कुछ इसमें पहचान लेंगे वो, कि क्या तुमको सिस्ट्रांस आता है, क्या तुमको स्टेप्स लिखने आते हैं, साइकिल में सिस्ट्रांस जानते हो कि नहीं जानते हो। ठीक है भैया। नहीं तो पहले देखो डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता था आईआईटी का, आता था वो 40 पेजेस का आता था लिखने को, क्वेश्चन आते थे फिर उसमें सॉल्यूशन, मतलब उसी का बुकलेट मिलती थी, उसी में सॉल्यूशन लिखना होता था। क्वेश्चन लिखे होते थे, खाली जगह दी होती थी, उसी में सॉल्यूशन लिख दो। 2005 तक हुआ था ये, 6 में स्क्रैप कर दिया गया। सोचो आईआईटीज कब ओपन हुई थी, 1968 के आसपास, 65। हाँ तो 65 से लेके तब तक सब्जेक्टिव पेपर ही होता था, 2005 तक। देखो दोस्त समझ में आ गया ये? फिर लिखिए 1 ब्रोमो 2 क्लोरो है ना। अरे तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो में क्या करोगे, इसी में एडिट कर दे रहे हैं हम, तुम लोग अपने हिसाब से कर लो। 1 ब्रोमो 2 क्लोरो के कितने बनेंगे, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोपेंटेन। हाँ 4 आएंगे ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री थोड़ी आएगी उसमें। 4 आएंगे, यस। हाँ तो 4 आएंगे उसमें, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी भाई। 1 ब्रोमो कर लो, 2 क्लोरो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, ब्रोमो क्लोरो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, और ये दोनों ही एनेंशियोमर्स बनाएंगे। टोटल इसमें 4 आएंगे, दोनों सिस वाले भी होंगे ऑप्टिकली एक्टिव, दोनों ट्रांस वाले भी ऑप्टिकली एक्टिव, सिस वाला भी ट्रांस वाला भी, दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव, दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव। तो उनकी मिरर इमेजेस भाई भी वो तो वही। अब आते हैं 1,3 पे। 1,3 वाले पे अगर डाई मिथाइल की बात करेंगे पहले, वही 1,3 ऐसे बना लो, 1,4 ना समझ लेना कुछ लोग इसको, H और H है, और यहाँ पे वही CH3 लिखा है, और ये CH3 लिखा है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी सिस आइसोमर में। हाँ यस तो सर, आएगी। सिस आइसोमर जो है, ये मत सोचो धीमे चल रहा है, हम आपको ज्योमेट्रिकल में सब पढ़ा चुके हैं, लेकिन देख लो सिस आइसोमर अकाइरल है, अकाइरल, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक के दो, बस साले एक ही है। लो एक है भैया, ये वाली सिर्फ, वर्टिकल वाली है ही नहीं, क्योंकि वर्टिकल वाली बनाओगे ऊपर एक ही कार्बन है, नीचे दो दो कार्बन है, समझ रहे हो। बताना दोस्त, इसमें देखो एच एच यहाँ पे कर लो, एम ई मतलब वो मिथाइल है, एम ई वो लिख दे रहे हैं सीधे, ऐसे कर लो। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, नो सर। ही नहीं इसमें। तो इसका मतलब ये जो बनाएगा, ये क्या तुमको लग रहा है, अच्छा ऊपर वाला समझ में आ रहा है कि ये पीओएस है। अरे पीओएस मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसके अबाउट मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। नीचे वाले में आओगे तो क्या होगा दोस्त, पीओएस थोड़ी है, तो ये अपने मिरर इमेज के साथ एनेंशियोमरिक पेयर बनाएगा, ये एनेंशियोमरिक पेयर, एनेंशियोमरिक पेयर है ये दोनों, और ये दोनों बोलेंगे कायरल है, दोनों ही कायरल है, ट्रांस आइसोमर और उसकी मिरर इमेज, ट्रांस आइसोमर और उसकी मिरर इमेज। सिस वाला जो है वो आइडेंटिकल है, वो और उसकी मिरर इमेज, ट्रांस वाला आइडेंटिकल नहीं है। फिर 1 ब्रोमो
3 क्लोरो करके भी इसी में था, है ना दोस्त। अबे यहाँ पे ब्रोमीन लगा दो, यहाँ पे क्लोरीन लगा दो, तब भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। यहाँ पे ब्रोमीन लगा दो, यहाँ क्लोरीन लगा दो, तब भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। तो इसके बाद वाला जो कुल 4 बनेंगे। इसके बाद वाला जो आपका क्वेश्चन है 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोपेंटेन, तो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोपेंटेन में 4 बनेंगे ऑप्टिकली एक्टिव। 2 सिस वाले भी ऑप्टिकली एक्टिव, 2 ट्रांस वाले भी। ड्रॉ कर लो कॉपी में भैया तुम लोग, ये मत सोचो कि हम बनाए, हम बनाएंगे नहीं, हम तुमसे बनवा देते हैं। दोनों ही सिस वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव, ट्रांस वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव। तो सिस वाले 2 होंगे ऑप्टिकली एक्टिव, ट्रांस वाले भी 2 होंगे ऑप्टिकली एक्टिव। 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन पे आ जाओ, HH और ये CH3, ये सिस आइसोमर है। और वैसे ही ट्रांस आइसोमर है। इसमें बताओ 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन 3 बनेंगे। अरे ये प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे आएगी। हाँ, तो ये पहला वाला सिस वाला जो है वो अकायरल होगा, अकायरल होगा। ट्रांस वाले में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए ट्रांस वाला जो है कायरल होगा। कायरल जो होता है उसकी मिरर इमेज नॉन सुपरपोजिबल होती है, या नॉन सुपर इम्पोजिबल कही जाती है। ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, ये नॉन सुपरपोजिबल कह सकते हो इसको, नॉन सुपरपोजिबल MIA। और इसीलिए इसको बोलते हैं कि एनेंशियोमर सही है, और इसकी मिरर इमेज एनेंशियोमर। और दोस्त ये वाला जब आपके पहले ही प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई अकायरल मॉलिक्यूल, तो आइडेंटिकल मिरर इमेज होगी, ओरिजिनल स्ट्रक्चर और इसकी मिरर इमेज आइडेंटिकल होंगे, और दोनों ही अकायरल होंगे, दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। तो 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के टोटल 3 आइसोमर हैं। एक ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ओ सॉरी, एक क्या है, हाँ इनएक्टिव है, और 2 एक्टिव, एक इनएक्टिव है 2 एक्टिव है। कर लिया इसको। तो मतलब जैसे हम दे रहे, इसके आगे वाला फिर लिखो अपनी कॉपी में, उसको हम नहीं बनाएंगे, हम एक एक छोड़ के बनाएंगे ना। इसके आगे वाला क्या करना है, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे क्लोरीन। अरे 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन के सिस वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव, ट्रांस वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव। अरे कॉपी में हाथ मत चलाओ, लिखोगे 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, यहाँ पे एक जगह ब्रोमीन, यहाँ पे एक जगह क्लोरीन। सिस वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव आएगा, ट्रांस वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव आएगा। 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन के सिस वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव, ट्रांस वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है दोस्त, ये कर लिए तुम, नेक्स्ट वाला बताएं। कर लो तो बताओ भी। अरे कॉपी में भैया सब लोग लिखना जरूर है, ऐसा ना हो कि तुम लिखो ही ना। वन थ्री पे आ जाते हैं, 1,3 डाइमिथाइल पे आ जाओ पहले। ये 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन कर लेना। हम 1,3 डाइमिथाइल पे आ रहे हैं। 1,3 डाइमिथाइल के कितने होंगे आंसर? साले कितने आंसर पूछ रहे हैं, ना जाने क्या बड़बड़ा रहे हो तुम लोग। सिस आइसोमर में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही क्या? ट्रांस आइसोमर में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है? सिस आइसोमर में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, वो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है।
ऐसे 3 बनेंगे, नीचे वाला एनांशियोमर होगा, ऊपर वाला ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है इस वाले में। सर। तो सिस आइसोमर में पीओएस है, इसलिए ये मॉलिक्यूल अकायरल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो इसकी जो मिरर इमेज आएगी पहले वाले की, वो आइडेंटिकल मिरर इमेज होगी, आइडेंटिकल एमआई। या इसी को हम बोल सकते हैं कि सुपरपोजेबल एमआई है, सुपरपोजेबल मिरर इमेज। और ट्रांस वाले में आओगे तो वो कायरल है, क्योंकि उसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ट्रांस वाले में। और वो और उसकी मिरर इमेज एनांशियोमर्स बनाएंगे। समझ रहे हो भैया? अब एक काम करो, इतना बना दिए, एक इसी के बाद और बचा होगा, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। उसके बताओ। इसके 3 बनेंगे भैया, इस वाले के जो बोर्ड पे लिखा है उसके 3 ऑप्टिकल आइसोमर्स 3 आएंगे, जिसमें 2 ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, 1 इनएक्टिव आएगा। अब 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। 4 बनेंगे हाँ, उसके। 4 बनेंगे, 4 के चारों ऑप्टिकली चारों एक्टिव हैं। ऑप्टिकली एक्टिव। यस सर। 1 ब्रोमो और 3 क्लोरो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। आपको बनाना ही है, हम नहीं बनाएंगे उसको। हम बता दे रहे हैं आंसर। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन के सिस एक बनेगा, एक ट्रांस बनेगा। सिस वाले ऑप्टिकली एक्टिव होगा, 2 होंगे। ट्रांस वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, उसके भी 2 होंगे। टोटल 4 बनेंगे, टोटल 4 बनेंगे। ठीक है भैया? सिस वाला भी, ट्रांस वाला भी। क्लियर है? अब आते हैं 1-4 वाले पे, उस पे देख लो, फिर वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। 1-4 वाले पे आ जाओ, देखो। पहले सर इसमें भी 2 1-4 आइसोमर बनेंगे। 2 बनेंगे भाई। एमी यहाँ पे लिखा है, ये सिस है। और ट्रांस वाला कैसे बनाओगे? बताना क्या है इसमें भी? ऑप्टिकली एक्टिव देख लो ना, अब कुछ करना थोड़ी है ज्यादा। एमी है, क्या लग रहा है? कौन सा सिस है, कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है? कोई नहीं। कोई नहीं। सर कोई नहीं है। कोई नहीं है। बहुत बढ़िया दोस्त, बता रहे हैं लोग, कोई नहीं है। कोई बोले सर हमको एक, इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ये दिख रही है। अरे ये भी तो है, ये वाली जो दोनों H को लाई कर लेगी और दोनों मिथाइल को भी लाई कर लेगी, वो बना नहीं सकते उसको। यहाँ पे थोड़ा अजीब सा लगे। समझ में आ रहा है भैया? यस सर। मतलब अगर बनाने की कोशिश करो तो ऐसा कुछ अजीब सा, मतलब टेढ़ा मेढ़ा बनता नहीं, 3D में बना लोगे। लेकिन ये भाई दोनों ही अकायरल हैं, दोनों ही अकायरल हैं। दोनों ही आइडेंटिकल मिरर इमेज बनाएंगे। इनकी मिरर इमेज और ये आइडेंटिकल कहलाएंगे। ये वाला स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है? तो ऐसे ही 1 ब्रोमो 4 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ये बना लो, सबको बना लें दो। 1 ब्रोमो 4 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। तो 4 ऑप्टिकली एक्टिव आ जाए। 2 ही आएंगे। 2 आने 2 चाहिए आएंगे सर। वे, 4 2 आएंगे ही आएंगे नहीं सर। उसमें। हाँ सर, हाँ सर, सॉरी। वही। बता भैया। अब 1 ब्रोमो
4 क्लोरो, तो ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, लेकिन ये वाली सब में रहेगी। तो एक सिस एक ट्रांस बनेगा, सिस वाला भी ऑप्टिकली इनएक्टिव आएगा, ट्रांस वाला भी ऑप्टिकली इनएक्टिव आएगा। समझ लो भैया, सिस वाला भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ट्रांस वाला भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये 1 ब्रोमो 4 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन की बात की हमने, ठीक है। अब एक काम करो, जो हमने उसके नीचे 3 क्वेश्चन लिखे थे ABC, उनके टोटल आंसर करके बताओ हमको। अबे उसके बाद क्वेश्चन 3 दिए थे ना हमने, और ABCDEFGHIJKLMNOP के बाद 3 और दिए थे, कितने बनेंगे जल्दी बताओ दोस्त। बताओ। बताओ दोस्त। हमने बोला है डाई, क्या लिखा है पहला वाला, डायब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन बोला है ना। तो डायब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन के टोटल पॉसिबल, मतलब उनमें तो डायब्रोमो मतलब 2 ब्रोमीन लगाने हैं, तो दोनों ब्रोमीन तुम साले एक ही पोजीशन पर नहीं लगा सकते हो। क्या पता एक ही पोजीशन पर लगा लो दोनों ब्रोमीन, 1,1 डायब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन हो सकता है। सुनो तो, फिर आएगा 1,2 डायब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, लेकिन 1,2 डायब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन आते ही लफड़ा समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो उसका सिस भी बनेगा, ट्रांस भी बनेगा, सिस वाला हो सकता है एक्टिव, ट्रांस वाला हो सकता है इनएक्टिव, ऐसे। फिर 1,3 आएगा, फिर 1,4 आएगा, 1,1 वाला भी, 1,2 वाला भी, 1,3 वाला भी, 1,4 वाला भी, ऐसे कर करके देखो। और अभी ये तुमने अलग अलग कर लिया है, 1,2 वाला अलग करके देखे हो, 1,3 वाला अलग करके देखे हो, 1,4 वाला अलग करके देखे हो, तो उन सबको ऐड करना पड़ेगा। हमें इनके आंसर्स बताओ। समझे भैया? ऑनलाइन वालों तुम लोग एकदम सन्नाटे में हो, कुछ बता नहीं रहा दोस्त है भैया। सर 9 बनेंगे। एक लोग 9 बताया, कोई उधर से ऑनलाइन से 9 बता रहा है कोई। ये सर डायब्रोमो वाले के 9। डायब्रोमो वाले के लोग 9 बता रहे हैं, और बताओ। काउंट करने हैं साले पिछले वाले सारे, लेकिन तुम लोग जो है ऐसे 11 एक लोग बता रहे हैं। और बताओ दोस्त। हो, इसका मतलब 9 से आगे भी हो सकते हैं ये 9 वाले, या तो 11 वाला गलत है या तो 9 वाला गलत है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि गलत कौन कर रहा है। 9 किसके आ रहे हैं आंसर? 9 वालों चेक करो जरा, 11 वालों तुम लोग बताओ। डायब्रोमो के 9 ही आ रहे हैं। डायब्रोमो के अभी भी 9 ही बता रहे हैं लोग। डायब्रोमो के एक तो 1,1 वाली पोजीशन पे आएगा, एक वो हो गया। 1,2 वाले पोजीशन पे आएगा, सिस वाला इनएक्टिव, तो 1 और हो गया। ट्रांस वाला क्या होता है, एक्टिव, तो 2 हो गए, 4 हो गया यहीं पे। 1,3 वाले पोजीशन पे आओगे, सिस वाला इनएक्टिव, ट्रांस वाला एक्टिव, तो 7 हो गए। 1,4 वाले पोजीशन पे आओगे तब दोनों सिस ट्रांस इनएक्टिव इनएक्टिव 9 आएंगे। डायब्रोमो वाले के 9 आंसर आएंगे, ठीक है। डायब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन के 9 आंसर आएंगे इंटीजर में, अगर आप देखोगे तो। बताएं क्या, फिर से बताएं? कर लिया भैया? सर बताएं? हो गया। देखो दोस्त, इधर देखो बे, तुम इधर देखो। जिनको प्रॉब्लम है मान लो,
साइक्लोहेक्सेन के एक ही पोजीशन पे दोनों ब्रोमीन लगा दो तो एक स्ट्रक्चर आएगा। फिर एक काम करो, साइक्लोहेक्सेन के 1,2 पोजीशन पे लगाओ तो 1,2 पे लगाओगे तो सिस भी बनेगा, ट्रांस भी बनेगा। और डायब्रोमो, अगर 1,2 डायब्रोमो साइक्लोहेक्सेन बनाते हो, सिस वाला इनएक्टिव आता है, इनएक्टिव मतलब एक आइसोमर, ट्रांस वाला एक्टिव आता है, एक्टिव मतलब 2 आइसोमर, टोटल 4 अभी तक हो गए। फिर 1,3 पोजीशन पे आओगे तो 1,3 पोजीशन पे आओगे तो 1,3 में सिस वाला फिर से इनएक्टिव आता है, ट्रांस वाला एक्टिव आता है, तो एक्टिव के 2 हो जाएंगे, 7 हो गए। 1,4 पे आओगे तो 1,4 पे आओगे तो सिस वाला भी इनएक्टिव होता है, ट्रांस वाला भी इनएक्टिव होता है, 9 हो जाएंगे। 11 वाले तुम लग रहा है उसको जोड़ लिए अभी, ब्रोमोक्लोरो ब्रोमोक्लोरो दोनों मान लिए थे, सब जोड़ डाले थे। अरे तो एक हमने और दिया है तुमको, और दिया है कौन सा वाला, डाई ब्रोमो लिया है ना, साइक्लोपेंटेन, डाई मिथाइल। अरे तो डाई ब्रोमो ले लो, डाई मिथाइल ले लो, बात बराबर है। 7 और बताओ दोस्त, 7। अच्छा 7 सही है, चलो बढ़िया है। और कोई 7 के अलावा भाई ये लोग आंसर, 2 लोग 7 बता रहे हैं, साथ ही आएंगे। और एक लोग बता रहे हैं 7, 7 ही 7 आएंगे। ही होगा, 7। और लोग 7 बता रहे हैं। अच्छा चलो 7 बता रहे हो तुम लोग। एक तो 1,1 वाली पोजीशन पे आएगा 1, समझ रहे हो, 1,1 पे लगा दो। फिर 1,2 वाली पोजीशन पे लगाओगे तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होगी और ट्रांस वाले नहीं होगी, 3 हो गए इसमें। फिर 1,3 वाली पोजीशन पे, 1,3 1,4 नहीं होता उसमें, 1,3 पोजीशन पे लगाओगे तो सिस वाला इनएक्टिव हो सकता है, ट्रांस वाला एक्टिव हो सकता है, 3 इसके भी आ जाएंगे, 7 आएंगे इसमें। समझ रहे हो भैया, 7 आएंगे। तो एक और दिया है, बताओ उसको। बनाने का हम पहले इसलिए एक एक करके सब बनवा दिए हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो लोग गलती ही तो करोगे। मतलब अगर तुमको साले स्टेप बाय स्टेप नहीं करना आएगा तो हो गया, सब्जेक्टिव अप्रोच आपको पता होनी चाहिए। सर 6 बताओ, आएंगे। नेक्स्ट वाले में कुछ लोग बता रहे हैं 6 आएंगे। बताओ दोस्त, 6 आ रहे हैं ऐसा बता रहे हैं और लोग भी। किसी का कोई अलग आ रहा है? एक तो 1,1 पे लगाओगे, 1,2 पे 3 आएंगे, 6 आएंगे। 1,3 पे 2 आएंगे, टोटल 6 आएंगे। 1,1 पे 1 आएगा, 1,2 पे 3 आएंगे और 1,3 पे भी 2 आएंगे। एक काम करो और क्वेश्चन लिख लो जल्दी से। देखो, कैलकुलेट ऑल पॉसिबल आइसोमर्स, कैलकुलेट ऑल पॉसिबल आइसोमर्स कर लो, फिर हम आगे बढ़े। ये 3 क्वेश्चन और कर लो। कैलकुलेट ऑल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ, कैलकुलेट ऑल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ ब्रोमोक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ब्रोमोक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। कैलकुलेट ऑल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ ब्रोमोक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ठीक है। दूसरा वाला, कैलकुलेट ऑल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ, वही कैलकुलेट ऑल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ ब्रोमोक्लोरोसाइक्लोपेंटेन। ये बी पार्ट है, ब्रोमोक्लोरोसाइक्लोपेंटेन। इसके टोटल पॉसिबल आइसोमर्स बनाने हैं, ये बी पार्ट है ब्रोमोक्लोरोसाइक्लोपेंटेन। और सी पार्ट लिखो ब्रोमोक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। अरे हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है, ब्रोमोक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, फिर ब्रोमोक्लोरोसाइक्लोपेंटेन और फिर ब्रोमोक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, इनके टोटल पॉसिबल आइसोमर्स काउंट करके हमको बताओ। जल्दी करो। पहले वाले के 11 आएंगे। अच्छा 11, और बताओ।
सर पहले वाले में 11 आ रहा है। अच्छा, और बताओ दोस्त। यस सर, पहले वाले में 11 हूँ। और बताओ दोस्त बाकी वाले। पहले वाले में 11 लोग बता रहे हैं, जो कि बहुत सही है, काफी लोग बता रहे हैं इसको। है दोस्त? बहुत बढ़िया। आगे वाला बताओ। 9। सर 9। 7 नहीं, 7 नहीं, 9 बनेंगे लग रहा है। ऑनलाइन वाले कई 9 बता रहे हैं, तुम लोग 7 कैसे बता रहे हो? जल्दी बताओ दोस्त। नाइन आएंगे सेकंड वाले थर्ड में। में 7 आएंगे। सर थर्ड वाले में 7 होगा। 7 आ रहे हैं थर्ड वाले में। साला एपी एपी बनता चला जा रहा है। 7, 9, 11। थर्ड वाले में 7 बता रहे हैं लोग, सेकंड वाले में 9 बता रहे हैं, फर्स्ट वाले में 11 बता रहे हैं। आप लोगों का क्या कहना है? ऑफलाइन वालों, कुछ लोग बता रहे हो, ऑनलाइन वाले बता रहे हैं ये। हम बता दें, अगर किसी को पूछना हो तो बता दो, नहीं तो हम फिर स्किप करें। हैं? सेकंड वाला साइक्लोपेंटेन, पहले ही पोजीशन पे ब्रोमीन क्लोरीन लगा दो, एक आ गया। 1, 2 पोजीशन पे लगाओगे तो सिस वाला भी ट्रांस वाला दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। कायरल थोड़ी वो प्लेन ऑफ सिमेट्री थोड़ी होता है उसमें। 4 हो गए अभी, सिस वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव, ट्रांस वाला भी, 4 वहीं हो गए, एक लेके पहला वाला 5 हो गया। फिर उसके बाद 1, 3 पोजीशन पे लगाओगे, सिस वाला भी एक्टिव, ट्रांस वाला भी एक्टिव हो गए। पीछे अभी जो कराए नहीं थे बहुत सारे 15-20, वहीं से जाके बोरो कर लो ना, काउंट ही तो करना है सब। वही एग्जांपल्स तो है सारे के सारे। 1, 2 पोजीशन वाले, 1, 3 पोजीशन वाले। देखो वहां कराया है ना 1, 2 डाइब्रोमो, 1, 3 डाइब्रोमो, तो उसमें ऑप्टिकली एक्टिव होता था 1, 2 और 1, 3 वाला। क्लियर है दोस्त? बताओ अच्छा, समझ में आ रहा है? यस सर। चलो ठीक है, अब हेडिंग लिखिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड। चलो भाई, हो गया। ऑप्टिकल इसलिए तो बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप देखो। ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड डेरिवेटिव्स ऑफ एलीन। 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 एलीन क्या होता है? ये होता है, इसे ही तो एलीन बोलते हैं। जी सर। चलिए, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ना, इसमें पीओएस होता हाँ बहुत बढ़िया। सुनो, हमने हेडिंग लिखा है ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड डेरिवेटिव्स ऑफ एलीन, और ये लिखा है हमने एलीन। क्या भाई? किसमें? नहीं यार, पीछे से बोरो करके देखो, पीछे वो सर 11 ही आएंगे दोस्त। सोचिए पहला वाला सबको बता दीजिए सर। पहला वाला क्या कह रहे हो? तो बताना है? क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बता दीजिए सर एक बार। सुनो तो, ब्रोमो क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, और भी ऑनलाइन से भी लोग कह रहे हैं। रुक तो जाओ, हो सकता है 13 आ जाए, हमें कुछ मतलब गड़बड़ भी हो सकता है। देखो ब्रोमो क्लोरो साइक्लोहेक्सेन में, हमारी बात सुनिए। 13 नहीं है, चलो देखो, एक तो पहले ही एक ही पोजीशन पे दोनों लगा दो तो वो अकेला हो गया, ठीक, सिंगल। यहाँ पे ऐसे, इसमें 4 लाइनें मानते हैं, ठीक है, ऊपर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, एक हो गया। फिर आप 1, 2 पोजीशन पे लगाओ, तो 1, 2 पे सिस वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव, ट्रांस वाला भी एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव 4 हो जाएंगे। तो 2, 3, 4, 5, अब तक 5 हो गए। फिर 1, 3 पोजीशन पे आ जाओ, 1, 3 पे भी ऑप्टिकली एक्टिव होंगे दोनों ही, तो 2 सिस वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव, ट्रांस वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव, 4 और जोड़ दो, 1, 2, 3, 4, 9 हो गए। कहां तक पहुंचे? 1, 3 ना,
1,4 पे आ जाओ। 1,4 पे जो सिस वाला है ट्रांस, वो दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो लास्ट वाला एग्जांपल देखो, जो आपको ढेर सारे लिखवाए थे उसमें सबसे लास्ट वाला हॉरिजॉन्टल वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री, दो ही आएंगे। अरे ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना, उसमें ये वाली एच और सी एल को लाई कर जाएगा, एच और बी आर को लाई कर जाएगा, उसको दो बनेंगे, तुमने चारों उसको काउंट कर लिया, 11 ही बनेंगे उसके। ठीक है भैया, ऑनलाइन वालों ये सर लेकिन जो 1-2 पे सर बीआर लगेगा उसमें सर जो सिस होगा उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी सर। अबे साले 1-2 पे, ये 1-2 पे वो कायरल नहीं होगा। 1 सॉरी कोई किस 1-1 पोजीशन पे कि 1-2 पे? सर 1-2 पे 1-2 पे 4 काउंट तो किए हैं, और क्या चाहते हो? उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री थोड़ी होगी। 1 और 2 पोजीशन वाले 4 काउंट किए हैं भैया, उसमें कहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है तुमको? अरे अभी जब बता रहे थे उस टाइम ध्यान देते नहीं हो तुम लोग, इसमें आ जाते हो फिर परेशान हो जाते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ट्राई कर लोगे दोस्त, तुमको समझ में आ रहा है? चलो देखो, हम बता रहे हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड डेरिवेटिव्स ऑफ एलीन। डेरिवेटिव्स ऑफ एलीन की बात कर रहे हैं। तो एलीन ये होता है, कोई बोले कि एलीन ऑप्टिकली एक्टिव होता है क्या? तो लिखना शुरू कर, लिखो एलीन इटसेल्फ इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। एलीन थोड़ी ऑप्टिकली एक्टिव होता है, लिखो एलीन इटसेल्फ इज ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर। एलीन इटसेल्फ इज ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर। ठीक है भैया, एलीन खुद ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू हैविंग 2 डिफरेंट प्लेन ऑफ सिमेट्रीज। एक ही रखने से प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर एक ही हो तब भी इनएक्टिव बोल देते, लेकिन एलीन इटसेल्फ इज ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर ड्यू टू हैविंग 2 डिफरेंट प्लेन ऑफ सिमेट्रीज। ठीक है भैया, ड्यू टू हैविंग 2 डिफरेंट प्लेन ऑफ सिमेट्रीज, इसलिए एलीन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक, तो तब बोलोगे क्या लिखा क्या है आपने ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड? तो हमने लिखा डेरिवेटिव्स ऑफ एलीन। तो कोई बोले डेरिवेटिव्स कौन से वाले ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं? उन डेरिवेटिव्स को बताने के पहले हम एक बार एलीन वैसे केमिकल बॉन्डिंग में करा चुके हैं, नहीं कराए? एलीन के बारे में बता दें फिर डेरिवेटिव्स पे आएंगे। एलीन जो होता है वो ऐसे लिखा जाता है, ध्यान से देखो, क्यूमुलेटेड डाइन होता है ये। अगर आपने इसको कॉपी के प्लेन में माना एच और ये एच, तो सुनो तो इधर देखो, पहले सारे लिखो नहीं। इस कार्बन के पास 3 सिग्मा 1 पाई है, हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखोगे इसका? क्या लिखोगे? sp2 sp2 लिखोगे, बहुत बढ़िया। इस sp2 को हम मान लेते हैं spx और py मान लेते हैं। अरे 2 p होंगे तो spx और py मान लो। अगर तुमने इसको spx py माना है तो ये जो पाई बॉन्ड बना होगा क्या वो प्योर pz से बना होगा? हाइब्रिडाइजेशन में अगर xy ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गए हैं तो इसका मतलब पाई बॉन्ड बनाने में जो प्योर p ऑर्बिटल होगा वो इन्वॉल्व होगा। और इसका मतलब ये वाला पाई बॉन्ड के बारे में आप ये लिखोगे कि ये वाला पाई बॉन्ड एक्चुअली में इस कार्बन के pz ऑर्बिटल और मिडल वाले कार्बन के pz ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना है। pz ओवरलैपिंग दिख रहा है ऑनलाइन वालों, समझ में आ रहा है? केमिकल बॉन्डिंग में सब पढ़ाए हैं, pz ओवरलैपिंग। तो कोई बोले अच्छा सर ठीक है, ये वाला पाई बॉन्ड pz पाई हो गया ये, ठीक है। pz ओवरलैपिंग के pz के लैटरल ओवरलैपिंग या साइडवेज ओवरलैपिंग या परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग की वजह से ये पाई बन गया। फिर आते हैं मिडिल वाले कार्बन पे। तो मिडिल वाले कार्बन पे जब आओगे तो दो सिग्मा है, 2 पाई है। सिग्मा को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं, sp आएगा। तो मान लेते हैं x एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो spx मान लो इसको, ठीक है, spx। तो अगर spx ये हो गया और pz ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गया लेफ्ट साइड, राइट साइड पाई बॉन्ड बनाने में क्या py इन्वॉल्व हुआ होगा? अब एक कार्बन के पास या तो x ऑर्बिटल होता है, px py pz यही तो होते हैं। अगर px ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गया इसके साथ हाइब्रिडाइजेशन में और pz ऑर्बिटल लेफ्ट साइड इन्वॉल्व हो गया पाई बॉन्ड बनाने में, ये वाला पाई बॉन्ड बनाने में कौन सा इन्वॉल्व हुआ होगा? py इन्वॉल्व हुआ होगा। तो मिडिल वाले कार्बन का py और तब तो पक्का राइट वाले भी कार्बन का py, क्योंकि दोनों ऑर्बिटल सेम होने चाहिए ना पाई बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये वाले पाई बॉन्ड का नाम क्या होगा? py पाई बॉन्ड। तो
इस वाले कार्बन पे जो दोनों H लगे हुए हैं, हमारी बात सुनना, इस वाले कार्बन पे जो दोनों H लगे हैं, अच्छा इस वाले कार्बन में क्या है भैया, दोनों H है ना, तो अगर इसका py ऑर्बिटल इधर इन्वॉल्व हो गया, py पहले, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो लिखोगे sp(x) XPZ और pz लिखोगे, तो सुनो तो, इसका मतलब ये xy प्लेन में है, ये xz प्लेन में है। तो बोर्ड का प्लेन अगर xy प्लेन है तो xz प्लेन ऐसे आएगा, परपेंडिकुलर प्लेन। अब xy yz zx प्लेन तीनों म्यूचुअली 90 डिग्री पे होते हैं। xy प्लेन अगर कॉपी का प्लेन माना है तो क्या xz प्लेन बोर्ड के परपेंडिकुलर आएगा? तो ये दोनों h एक्चुअली में फिर बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे, उनको हम वेज और डैश से दिखा देते हैं। समझ में आ रहा है दोस्त? तो एलीन इटसेल्फ ऐसा होता है, मैक्सिमम एटम्स विच कैन लाई इन अ प्लेन इन एलीन, वो कितने होंगे? मैक्सिमम एटम्स विच कैन लाई इन अ प्लेन इन एलीन कितने होंगे? 5 होंगे। 5 कोई भी, चाहे एक्स वाई प्लेन ले लो, मैक्सिमम एटम विच कैन लाई इन एक्स वाई प्लेन या एक्स जेड प्लेन, वो 5 ही होंगे मैक्सिमम एटम्स। समझे भैया? क्लियर है? अब अगर तुमसे कोई बोले इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्रीज कौन सी है, तो हम ये बोलेंगे इस स्ट्रक्चर के हिसाब से एक्स वाई प्लेन भी प्लेन ऑफ सिमेट्री की तरह बिहेव कर सकता है, और एक्स जेड प्लेन भी प्लेन ऑफ सिमेट्री की तरह बिहेव कर सकता है एलीन में। एक्स वाई प्लेन भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब है एक ऐसा रियल या हाइपोथेटिकल प्लेन जिसके अबाउट मॉलिक्यूल 2 इक्वल हाउस में डिवाइड हो जाए। ये भी पीओएस की तरह बिहेव कर सकता है, और ये भी पीओएस की तरह, प्लेन ऑफ सिमेट्री की तरह बिहेव कर सकता है। कैसे दोस्त? अरे एक्स वाई प्लेन ले लो, ये बोर्ड का प्लेन ले लो, बोर्ड का प्लेन, तो बोर्ड के प्लेन में ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम और ये एटम लाई कर गए। जो एटम उसमें लाई कर गए उससे कोई मतलब तो रह नहीं जाता। ये वाला H और ये वाला H एक ऐसे उठा होगा, वो इनके बीच में एंगल क्या है? 120। तो बोर्ड के प्लेन से ये एंगल 60 होगा, और ये एंगल भी 60 आएगा। अबे बोर्ड के प्लेन से, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन्स के बीच में एंगल 120 होता है, तो दोनों हाइड्रोजन्स के बीच में एंगल अगर 120 है, तो बोर्ड के प्लेन से ये एंगल 60 आएगा, और बोर्ड के प्लेन से ये डैश वाला एंगल भी 60, वेज और वाला भी 60। मतलब बोर्ड के प्लेन से 60 डिग्री पे ये हाइड्रोजन ऐसे उठा होगा, और ये वाला हाइड्रोजन जो ये वाला है उस तरफ उठा गया होगा ऐसे ही। तो अगर हम ये दीवार मान ले, दीवार मतलब बोर्ड का प्लेन, दीवार पे जाके लेट जाओ तुम, दीवार पे जाके लेटोगे ना, तो आपको दिखेगा एक हाइड्रोजन ऐसे इधर की तरफ ऐसे 60 डिग्री पे निकला हुआ है, और एक हाइड्रोजन उस तरफ निकला हुआ है। तो क्या ये दीवार खुद एक प्लेन ऑफ सिमेट्री की तरह बिहेव करेगी? एक्स जेड प्लेन होगा। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि एलीन में 2 प्लेन ऑफ सिमेट्रीज होती हैं, और इस स्ट्रक्चर के बनाने के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें एक्स जेड प्लेन और एक्स वाई प्लेन को प्लेन ऑफ सिमेट्री मान रहे हैं। कोई डाउट किसी को? कुछ पूछना हो इसमें? एलीन समझ जाओगे तभी डेरिवेटिव्स पढ़ा पाए। क्लियर है कि नहीं? यस सर। हाँ बहुत प्यारा Yes, दोस्त। ये आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी बताया जा चुका है। अब एक काम करिए, इसको नोट कर लीजिए, कॉपी कर लो, फिर आगे बताते हैं। जल्दी करो।
कोई डाउट हो एलिन में? बता तो दिया हमने वैसे, केमिकल बॉन्डिंग में भी एक बार देख चुके हो ना भैया। जब एलिन हो जाए तुम्हारा, तो एलिन होने के बाद तुम जाके उधर एक हमने डेरिवेटिव दिखाया और वो बोल दिया कायरल मॉलिक्यूल है वो, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाएगा, तो उसको पेयर ऑफ एनंशियोमर बोलेंगे वो, और फिर उसकी मिरर इमेज को। कंडीशन क्या है कि ए बी बराबर नहीं होने चाहिए, डी ई इक्वल नहीं होने चाहिए, बाकी कुछ भी इक्वल कर दो। ए बी डी ई कोई एलिमेंट या ग्रुप्स हैं। जल्दी बनाओ भैया। एलीन के भी डेरिवेटिव्स ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं, कीपिंग इन माइंड कि ए नॉट इक्वल टू बी एंड डी नॉट इक्वल टू ई। ए नॉट इक्वल टू बी एंड डी नॉट इक्वल टू ई। सर अगर ए और डी इक्वल हो जाए, बी और ई इक्वल हो जाए, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ जाएगी? बस ए बी इक्वल ना करना और डी ई इक्वल ना करना, बाकी आप कुछ भी इक्वल कर लो, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। सोच लो, और सोच के Yes, ना sir. समझ में आए तो बताओ दोस्त। सर अगर इक्वल कर देंगे तो वो तो मतलब बेसिक कंडीशन को ही वायलेट कर जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल हम कहीं नहीं रहे। एलीन साले ज्योमेट्रिकल थोड़ी शो करता है, एलीन तो ऑप्टिकल शो कर रहा है। सर तो वो भी तो वायलेट हो ही जाएगा ना, आपने शुरुआत में कंडीशन दी थी कि नहीं होना चाहिए इक्वल। नहीं नहीं, यहाँ रीजन दूसरा है, वो कायरल वायरल वाली कंडीशन कुछ नहीं चल रही है यहाँ पे। कायरल कार्बन, हमने कायरल मॉलिक्यूल लिखा है, इसका मतलब कायरल कार्बन ना समझ लेना। और दूसरी चीज ये जो कंडीशन ए नॉट इक्वल टू बी डी नॉट इक्वल टू ई, वो तो ज्योमेट्रिकल में हमने एक बार लिखा होगा सिर्फ ग्रुप्स के लिए। यहाँ पे हमने लिखा है कि अगर ए नॉट एलीन के डेरिवेटिव्स में, ये एलीन है, उसका डेरिवेटिव ए नॉट इक्वल टू बी डी नॉट इक्वल टू ई हो जाए, बाकी आप किसी को भी इक्वल कर लो, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाएगा, एनंशियोमर बनाएगा। अब बताओ डाउट क्या है, चलो बता दें। पेन लाओ, वो 3D में दिखाएं क्या? पेन लेके 2-3 पेन ज्वाइन करना पड़ेगा। लाओ भैया पेन लाओ, 2-3 पेन देख लें। ऑनलाइन वाला दिखाएं पेन से? तुम्हें मुझे लग रहा है डाउट्स हैं कोई, बहुत सारे डाउट्स हैं तुम लोग को। तो रंगीन रंगीन पेन दो यार, उसमें दिखता नहीं। हाँ ठीक, चलो ठीक है, दिख रहा है। रेड वर्ड भी दे दो, रेड भी आ गया, ब्लैक या ब्लू हटा दो। चलो ठीक है, दिखाते हैं, इसमें हो नहीं पाएगा, चलो दिख सकता है, कोई बात नहीं। एक और पेन दो यार, यही दे दो ब्लू वाली। देखो दोस्त, ये हम मान लेते हैं बोर्ड के प्लेन में, ये बोर्ड के प्लेन में है, देखना ये दोनों बोर्ड के प्लेन में है, ठीक। और ये तीनों कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बीच वाला ब्लू ये तीनों कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये वाले जो है, ये रेड और ये ग्रीन जो लिखे हुए हैं, ये बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में है। तुम लोग विजुअलाइज कर पा रहे हो भाई? सामने से देख रहे हो तुम ऐसे? यस सर, यस सर, ये दिख रहा है? यस सर, यस हाँ, सर। तो एक काम करो, हम बोल रहे हैं इसकी मिरर इमेज बनाओ, तो इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो मिरर क्या ऐसी आएगी? ऐसी आ जाएगी? यस सर, यस तो सर। तुमने क्या दोनों का स्नैपशॉट ले लो, क्या सरकाते हुए ले जाओ, क्या ओवरलैप करेंगे? नहीं करेंगे। इसको 180 डिग्री पर रोटेट भी कराओगे तब भी ओवरलैप नहीं करेगा। और इतना करने से अच्छा तुम प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लो ना। कोई बोले सर हम इन दोनों को लाई करता हुआ, इसको और इसको, ग्रीन और रेड को लाई करता हुआ एक प्लेन बनाएंगे, तो प्लेन बनाओगे तो ग्रीन रेड को तो लाई कर गया, इस वाले बॉन्ड को भी लाई कर गया, इसके बीचों बीच कट करेगा, लेकिन ये अलग ग्रुप है ये वाला, और ये वाला अलग ग्रुप है। कुछ विजुअलाइज कर पा रहे हो दोस्त? यस सर। फिर से सुनो। कोई बोले सर ये H और H, यहाँ पे मैं लिखा है D, यहाँ पे लिखा है E। तुम अगर ये वाला प्लेन लोगे तो ठीक है,
इसको 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 लाई कर लेगा, लेकिन डी और ई तो अलग हो गए, तो इससे 60 डिग्री पे डी निकलेगा, 60 डिग्री पे ई निकलेगा, वो मर्ज थोड़ी, मतलब सेम थोड़ी है। वैसे तुमने एक्स जेड प्लेन को अगर लाई कर लिया तो ये उसी में आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो यहाँ से प्लेन ले जाओगे तो यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो इसीलिए हमने लिखा था ए बी सेम ना कर देना, नहीं तो आ जाएगा प्लेन। डी ई सेम ना कर देना। समझ में आ रहा है भैया? ऑनलाइन वालों बताओ, कोई डाउट? सर। अच्छा ठीक है सर, मतलब इसमें दोनों प्लेन ऑफ सिमेट्री के उस पर देखना पड़ेगा? हाँ, चेक करके देखना ही पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए, चेक करके देखना पड़ेगा तुमको। समझ रहे हो बच्चा? ये Yes, ऐसा तो नहीं कि तुम एक ही एक्स वाई प्लेन देख रहे हो और एक्स जेड की तरफ से प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए। अब हमारी बात सुनिए, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि एलीन के डेरिवेटिव्स जिनमें ए बी और डी में ये कंडीशन होल्ड करती है, दे ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव, पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स आर ऑब्जर्व। समझ रहे हो भैया? ये कॉपी कर लिए, ये वाला कॉपी कर लियो ना। अब हम आपसे ये बोलना चाहते हैं कि हमारे पास ए लिखा है, मॉलिक्यूल ऐसे ही 1, हम कुछ मॉलिक्यूल लिख रहे हैं, आपको बताना है क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं। ऐसे लिख रहे हैं CHD डबल बॉन्ड CHD, बताओ। दूसरा वाला CHF डबल बॉन्ड CDF, बताओ बे। सी वाला, हेलो, बता नहीं रहे हो तुम लोग? पहले दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है। पहले दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है। CHD, ये बताओ। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये भी है। ऑप्टिकली एक्टिव है। तो भैया तुम्हें क्या देखना है? C डबल बॉन्ड C के उधर लेफ्ट पे AB और DE वाली बात है, सेम नहीं होने चाहिए। यहाँ पे HD अलग अलग हो गया, AB अलग अलग हो गया, HD इधर भी अलग अलग हो गया। ठीक है, कोई बोले सर क्या B और E बराबर हो सकते हैं? हमने कब मना किया, बराबर कर लो। B और D भी इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। फोर्थ वाला एग्जाम्पल, अच्छा हम एक सुनो तो, अगर हम आपसे पूछें क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? एग्जाम में तुमको बड़ा कंफ्यूज करके पूछेगा, बोलेगा सपोज करिए, हम बता रहे हैं आपको ना, C3H4 ऐसे सॉरी C3H2D2, ये इसके टोटल पॉसिबल आइसोमर्स बनाओ और बताओ कितने ऑप्टिकली एक्टिव है। C3H2D2 के टोटल पॉसिबल आइसोमर्स बताओ, टोटल पॉसिबल आइसोमर्स, और बताओ कितने ऑप्टिकली एक्टिव है। तो भैया इसमें अल्काइन भी बनेगी, नहीं समझ रहे हो? साइक्लोएल्कीन भी बनेगी, वो सब ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगी। अबे टोटल पॉसिबल नहीं समझ रहे हो? तो ये 3 क्वेश्चन तो आपके ऑप्टिकली एक्टिव हो गए। C3H2D2 के हमको टोटल पॉसिबल आइसोमर्स बताओ और बताओ उनमें कितने ऑप्टिकली एक्टिव हैं। बताओ C3H2D2 के टोटल पॉसिबल आइसोमर्स बताओ और बताओ कितने ऑप्टिकली एक्टिव हैं। C3H2D2 के टोटल पॉसिबल आइसोमर्स बताओ और बताओ कितने ऑप्टिकली एक्टिव हैं। तो भैया इसमें अनसैचुरेशन देखो कि कितने अनसैचुरेशन है, 2 हैं। तो इसके आइसोमर्स भैया एक तो तुम ये बना सकते हो C ट्रिपल बॉन्ड C, अरे इसमें तो बहुत बनेंगे क्योंकि HD की पोजीशन भी ऐसे ही, समझ रहे हो? बना लोगे इसके? अरे एक H एक D ऐसे घुमा फिरा के बनाने में क्या है भाई, IT वालों को कुछ, हम लोग को लग रहा है ना कि बहुत बनेंगे, लेकिन 10 से ज्यादा थोड़ी हो जाएंगे, 10-12 से ज्यादा, इतना तो नॉर्मल होता है काउंट करना, IT वाले काउंट करवा लेते हैं। अल्काइन बनाओगे तो कहीं H रखोगे, कहीं D रखोगे, HD की पोजीशन एक्सचेंज करोगे, उन्हीं में घूम फिर के एक एलीन भी आएगा, एलीन बनेगा। लेकिन एलीन में ऐसा एलीन आएगा जब दोनों एक तरफ H कर दोगे, दोनों एक तरफ D कर दोगे, तब कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो?
बस इस तरह वाली कंडीशन मेंटेन करवा देना। बना लोगे इसके? बन जाएंगे भैया कि नहीं ऑनलाइन वालों? हम लोग पता नहीं रहा। सर बन जाएंगे। ये क्लियर हो गया? अभी और Yes, देखो, sir. अभी खत्म, अभी एलिन वाले तो जस्ट शुरू हुए हैं। देखो दोस्त, नेक्स्ट वाली देखो भैया। अच्छा, डबल बॉन्ड को साइकिल के फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, तो हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। साइकिल और हो उसमें गया, डबल बॉन्ड कर देंगे। बहुत बढ़िया दोस्त। हम एक काम कर सकते हैं, ऐसे लिख दें, सपोज करो हमारा मन कर रहा है साइक्लोब्यूटेन। सुनो तो, साइक्लोब्यूटेन के यहाँ पे लिख देते हैं H और यहाँ पे लिख देते हैं D। यहाँ पे लगा देते हैं डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C H D। बताओ ये करेगा शो? ये एलिन है क्या? गड़बड़ हो गया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा से। ये HD, बताओ भैया ये एलिन ही है। अरे एक साइकिल को एक अनसैचुरेशन बोलते हो, एक साइकिल को एक अनसैचुरेशन बोलते हो ना, तो इस साइकिल की जगह तुम डबल बॉन्ड लगा सकते हो। तो अगर डबल बॉन्ड लगा देते तो क्या ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता कुछ? भैया इसको डबल बॉन्ड मान लो, तो HD इधर भी हो गया, HD इधर भी हो गया। कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? यस सर, ऑप्टिकल शो करेगा। यस सर, कर जाएगा। ऑप्टिकल शो करेगा। 6 वाला एग्जांपल देखो, तो इसका मतलब ऐसे ही ये भी कर सकते हैं कि भैया हम 4 मेंबर के रिंग ले लें और हमारा मन कर रहा है हम यहाँ पे ME लगा दें। हम लगा देते हैं ET इधर ही, और यहाँ पे ऐसे ही डबल बॉन्ड, और यहाँ पे लगा देते हैं C, और कुछ लगा देते हैं OCH3, और लगा देते हैं यहाँ पे कोई NH2। ये भी शो कर जाएगा ऑप्टिकल एक्टिविटी, नहीं भैया? यस सर, ये भी करेगा। तो इसका मतलब एक साइकिल को अनसैचुरेशन बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम ये लगा दें अगर साइकिल और डबल बॉन्ड C और यहाँ पे लगा देते हैं H, यहाँ पे D, ये करेगा? ये नहीं करेगा हाँ ना सर। साले बताओ। सर ये नहीं करेगा। ये दोनों तरफ ये एच नहीं चल ए रही करेगा है। और ना, बी इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि इसको तुम साइकिल अगर मानोगे तो यहाँ पे H सेम हो गया ना, ये थोड़ी करेगा, क्योंकि ये अनसैचुरेशन हो गया। ये थोड़ी करेगा। समझ में आ रहा है दोस्त कि नहीं? ये करेगा, ये करेगा। अच्छा एक बात बताओ, 8th वाला, हम आपसे ये बोले कि हमने डबल बॉन्ड C, यहाँ पे कोई D ले लिया, यहाँ पे कोई F ले लिया, और यहाँ पे हमने कोई लगा दिया H, और यहाँ पे लगा दिया कोई OH। ये बताओ करेगा क्या? नहीं समझ रहा हूँ? आराम से करेगा। सर अरे करेगा। ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसका राउंड डबल बॉन्ड, इसे मान लो ना, इतने को, ये डबल बॉन्ड है। तो भैया कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के राउंड एकदम कोने में क्या लगा है? H और OH। तो ठीक तो है? नहीं समझ रहे हो भैया? करेगा कि नहीं करेगा ज्योमेट्रिकल, ओ सॉरी ऑप्टिकल? सर करेगा। तो इसका मतलब हाँ चलो बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ। एक साइकिल को भी एक अनसैचुरेशन मान सकते हैं। ये लास्ट वाला 8th वाला भी करेगा। सर ऐसे में क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि डबल बॉन्ड हटा करके 2 साइकिल लगा दी। हाँ बहुत बढ़िया दोस्त, वो भी बन सकता है। इनका कहना है एक लोग का कि एक साइकिल दोनों साइकिल लगा दो, डबल बॉन्ड दोनों ही हटा दें। हम लोग क्या कर सकते हैं कि भैया हम दोनों ही डबल बॉन्ड हटा के 2 साइकिल लगा देते हैं।
और दोनों साइकिल हमारा मन कर रहा है भैया हम कोई अजीब तरीके बना लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। एक 5 मेंबर की साइकिल बना दिया, यहाँ पे हमने लगा दिया कोई H, यहाँ पे लगा दिया F, ठीक। और यहाँ पे हमने ये लगा दिया ऐसे अजीब सा साइकिल, 4 मेंबर की साइकिल लगा दी। यहाँ पे लगा दिया हमने D, यहाँ लगा दिया OH। अबे तो एलीन का डेरिवेटिव टाइप सही दिख रहा है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यस सर करेगा। दो साइकिल टाइप से कह सकते हैं, ये भी मतलब दो साइकिल करेगा तो और भी ज्यादा ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। कई डिस्टिंक्ट कायरल, 2 डिस्टिंक्ट कायरल कार्बन एटम है, 4 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो समझ में आ रहा है आप लोगों को, और भी हैं सर आ इसमें देख। हाँ दोस्त, 9th हो गया, क्लियर आ रहा है। तो इसका मतलब एलीन के डेरिवेटिव्स कैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं वो आपको पता है। अच्छा एक बात बताओ, हम 10th वाला अगर आपसे पूछते हैं कि ऐसे ही C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे लगा दें H, यहाँ पे लगा दें D, यहाँ पे लगा दें H, यहाँ पे लगा दें D, इसके बारे में क्या ख्याल है? सर करेगा। C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल, यहाँ पे लगा दें H, यहाँ पे लगा दें D। हाँ हाँ तुम लोग लिखते जाओ पहले, फिर बता दो, टाइम है अभी थोड़ी देर। H और D, ये 14 मॉलिक्यूल्स लिखे हैं, इसमें बताओ दोस्त। अच्छा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कि प्लेनर होना चाहिए मॉलिक्यूल? अरे जिन 2 कार्बन के देख रहे हो, इवन ऑड क्या कह रहे हो? बहुत बढ़िया दोस्त, और बताओ किसी को डाउट इसमें? देखो ये लोग कह रहे हैं, ऑनलाइन वालों सुनो, कोई इसमें ऑफलाइन में कह रहा है, एक आध दो लोग, कि भाई जो इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं, इवन नंबर ऑफ कार्बन, हाँ हाँ ये बस 2 मिनट में कॉल करते हैं, अभी क्लास में है, ठीक, निकल रहे हैं अभी 11 बजे। ठीक है दोस्त, ये लोग बता रहे हैं कि भैया इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले एलीन जैसे होते हैं। कैसे? ऑनलाइन वाले तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो साले, नहीं समझ में आ रहा है क्या तुम लोग को? सर आपने ये कोई चीज बात बॉन्डिंग में नहीं, पढ़ाई थी। हाँ ये बॉन्डिंग में शायद बताया था, बहुत बढ़िया दोस्त। अगर ये तुमने sp(x) sp(y) हाइब्रिडाइज मान लिया, px py, तो ये sp(x) होगा, ये भी sp(x) होगा, ये भी sp(x) होगा, लेकिन ये वाला पहुंचते पहुंचते sp(x) pz हो जाएगा, xz प्लेन में आ जाएगा। तो ये किनारे वाले जो हाइड्रोजन हैं वो xz में हो जाएंगे, और लेफ्ट वाले जो हैं वो xy प्लेन में हो जाएंगे। तो चाहे 2 डबल बॉन्ड रखो किसी मॉलिक्यूल में क्यूमुलेटेड फॉर्म में, या 4 डबल बॉन्ड या 6 डबल बॉन्ड, वैसे ही 13 वाला भी, 10 और 13 में 6 डबल बॉन्ड है ना, ये दोनों एलीन ही है भाई, एलीन ही है, एलीन के डेरिवेटिव हैं, एकदम एलीन जैसे हैं ये। तो आप बोल सकते हो इवन नंबर ऑफ एलीन जैसे होता है वैसे ही है ये लोग। इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड अगर है किसी मॉलिक्यूल में, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड,
तो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड रखने वाले जो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट पे कार्बन्स होते हैं उनका प्लेन डिफरेंट होता है, उनका हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट होता है। सो नॉन SPX नॉन प्लेनर होते हैं वो, समझ रहे हो भैया? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ऐसे करके है ना 20 डबल बॉन्ड क्यूमुलेशन में लगाते चले जाओ, क्यूमुलेटेड। तो जो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट में पड़ेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, डिफरेंट प्लेन में आ जाएंगे। करके बता दे क्या, कर लोगे ना? अरे PX PY जैसे अलीन में किया था, बताए क्या भैया, समझ में आ रहा है? हाँ, कोई डाउट हो ऑनलाइन वाला, तुमको समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा ठीक है। ऑड नंबर ऑफ वाले डबल बॉन्ड वाले जो होते हैं वो सेम प्लेन में आते हैं, ये वाला ये वाला ये। ऑड नंबर वाले जो होते हैं ये ज्योमेट्रिकल शो करेंगे। अगर आप 11 12 13 देखोगे तो इनमें क्या है, ये सेम प्लेन में, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट वाले जो होते हैं वो सेम प्लेन में आ जाते हैं। तो सेम प्लेन में आ जाते हैं तो ये प्रिसाइजली ज्योमेट्रिकल शो करेंगे। 11 12 13 ये सारे के सारे ज्योमेट्रिकल शो करेंगे, ज्योमेट्रिकल। ये आपको हमने उसमें पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग में। मॉलिक्यूल नंबर 11, मॉलिक्यूल नंबर 12 और मॉलिक्यूल नंबर 14। 11 12 14 11 12 14 ये ज्योमेट्रिकल शो करेंगे क्योंकि इनके एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट वाले जो कार्बन हैं वो, क्या तुमको समझ में आ रहा है, सेम प्लेन में लाई कर जाएंगे। वो हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक अभी बताई थी ना एलिन के टाइम। ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है भैया? एक्सट्रीम लेफ्ट वाले 11 में 12 में और 14 में जो एक्सट्रीम लेफ्ट का हाइब्रिडाइजेशन अगर SPX PY है तो एक्सट्रीम राइट वाले का भी SPX PY ही आएगा। एक्सट्रीम लेफ्ट वाले का अगर SPX PY है तो एक्सट्रीम राइट वाले का भी SPX PY आएगा। वैसे 11 12 और 14 में, तो इसका मतलब अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्यूमुलेशन में लगे हैं 1 3, वो तो याद ऐसे ही हो जाएगा, आप एथिलीन समझ लिया करो। ट्रांस टू ब्यूटीन सिस टू ब्यूटीन में एक ही डबल बॉन्ड होता है, तो 1 3 5 ऐसे याद रखना। तो 1 3 5 अगर क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड लगे हैं तो आप बोलोगे कि वो ज्योमेट्रिकल शो करेंगे, ऑप्टिकल शो नहीं करेंगे। लेकिन इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड अगर क्यूमुलेशन में लगे हैं और वो वाली कंडीशन होल्ड कर रही है किनारे वाली, A नॉट इक्वल टू B, D नॉट इक्वल टू E, तो पक्का वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। कीपिंग इन माइंड कि A नॉट इक्वल टू B और D नॉट इक्वल टू E वाली कंडीशन होल्ड कर रही है, कीपिंग इन माइंड A नॉट इक्वल टू B और D नॉट इक्वल टू E वाली कंडीशन होल्ड कर रही है अगर, तो अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्यूमुलेशन में होते हैं तो पक्का वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। और वही कीपिंग इन माइंड कि A नॉट इक्वल टू B, D नॉट इक्वल टू E वाली कंडीशन होल्ड कर रही है। ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड अगर क्यूमुलेशन में होते हैं तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ये रिजल्ट होता है साले, इसको लिखोगे नहीं, लिख लो, क्या पता आगे हम हर बार थोड़ी पढ़ाएंगे, हम तो बस पूछते, जैसे अभी पुराना पूछते हैं, आधे लोग बता पाते हो आधे नहीं बता पाते हो, समझ रहे हो? तो वो लिख लो कि अज्यूमिंग, हाँ वही लिख लिया तो अच्छा है कि A नॉट इक्वल टू B, D नॉट इक्वल टू E, जो हमने पहले लिखा था A नॉट इक्वल टू B, D नॉट इक्वल टू E, अगर ऐसा है और इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्यूमुलेशन में है, क्यूमुलेट करते हुए हैं A नॉट इक्वल टू B, D नॉट इक्वल टू E के साथ, अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्यूमुलेशन में है तो पक्का वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ज्योमेट्रिकल नहीं करेगा। और वही A नॉट इक्वल टू B, D नॉट इक्वल टू E वाली कंडीशन, A B इक्वल नहीं हो सकते, D E इक्वल नहीं हो सकते, उस वाली कंडीशन के साथ अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्यूमुलेशन में है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो ट्रांस या ZE जो भी है। ठीक है भैया, आज इतना ही पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ बाइफिनाइल परसों। ठीक है, सर अब आप लोग ब्रेक ले वो सकते हैं। सप्लीमेंट्री असाइनमेंट दे दिए सर, तो जितना होगा उसका अरे हाँ प्रैक्टिस यार, करें। राहुल जी को बोला है, सेंड नहीं कर रहे हैं, चलो हम भिजवा देंगे अभी, है ना, अभी ठीक। सेंटर पे ही है, अभी भिजवाते हैं। ठीक है दोस्त, अब आप लोग ब्रेक ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।